ये जो सुबह हम पढ़ रहे थे, चेतना का आंतरिक उल्टाव। ठीक तब जब तुम्हारे अंदर चेतना का यह आंतरिक उल्टाव होता है, तब एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ठीक यह सोच सकने का अचंभा कि व्यक्ति स्वयं क्या है, वह अपने आप को क्या समझता है, वह सच नहीं है, और उसकी सत्ता का सत्य क्या है, यह वह नहीं जानता। मतलब एकदम से अपने आप को व्यक्ति क्या समझता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं अपने आप को जो समझ रहा था वो सच नहीं था, और उसकी सत्ता का जो सत्य है यह वह नहीं जानता। ये बात चेतना के आंतरिक उल्टाव के बाद एक समय के बाद में व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है। एक ऐसा क्षण आता है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकाधिक तीव्र तथा अधिकाधिक तीक्ष्ण होता जाता है, जब तुम्हें बिल्कुल ठीक ठीक यह महसूस भी होता है कि चीजें विचित्र हैं, अर्थात वे वास्तविक नहीं हैं। एक क्षण आता है जब तुम्हारा अपने बारे में यह जो संवेदन है कि तुम हो, यह अजीब हो जाता है। एक प्रकार की अवास्तविकता का भाव बन जाता है, और यह प्रश्न उठता ही रहता है, तो फिर मैं क्या हूं? हाँ, तो एक क्षण होता है जब यह प्रश्न इतनी एकाग्रता और इतनी तीव्रता से आता है, इस एकाग्रता की तीव्रता से अचानक एक उल्टाव हो जाता है, और तब इस ओर होने की बजाय तुम उस ओर होते हो। और जब तुम उस ओर हो, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तुम समझते हो, तुम जानते हो, तुम होते हो, तुम जीते हो, और तब तुम स्पष्ट रूप से बाकी सब की अवास्तविकता देखते हो, और इतना पर्याप्त है। ये अपन ने सुबह कर लिया था। इस क्षण के आने के लिए तुम्हें दिनों, महीनों, वर्षों, शताब्दियों, जीवनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। पर यदि व्यक्ति अपनी अभीप्सा को तीव्र करे, तो एक ऐसा क्षण होता है जब दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है और प्रश्न की तीव्रता इतनी प्रबल हो उठती है कि चेतना के अंदर कुछ चीज उलट जाती है, और तब व्यक्ति ठीक ऐसा अनुभव करता है। यहाँ होने की जगह वह वहां होता है। बाहर से देखकर भीतर खोजने का प्रयास करने की जगह व्यक्ति भीतर होता है, और जिस जिस क्षण व्यक्ति भीतर हो, उसी क्षण एकदम सब कुछ बदल जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। और जो कुछ उसे सत्य, स्वाभाविक, सामान्य, वास्तविक, इंद्रिय गम्य प्रतीत होता था, वह सब तुरंत ही, हाँ, वह उसे बहुत ही भद्दा, बहुत अजीब, बहुत अवास्तविक, बिल्कुल बेतुका लगता है। पर व्यक्ति ने किसी ऐसी चीज को छू लिया है जो परम रूप से सत्य और शाश्वत रूप से सुंदर है, और इसे वह फिर कभी नहीं खोता। चेतना के उल्टाव की बात चल रही है, रिवर्सल जो होगा। अब इसमें अगर इसके अलावा कोई प्रश्न उठते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं हुआ बस। फिर तो कोई इसके बाद में, हाँ, कुछ सारी चीज हो गई ये नहीं, ये तो शुरुआत है। द्विज जिसको हम बोल रहे हैं, उसका तो फिर शुरुआत हुई, पर वो कम से कम दूसरी यात्रा उसकी शुरू हो गई। द्विज इसी को बोलते हैं, द्विज, रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब आखिरी ट्वाइस बोल ना भाई, पहले तो वो बाह्य चेतना में जी रहा था, हम्म, अब आंतरिक चेतना से जीना। हाँ तो द्विज का मतलब, हाँ, मतलब ये एक बार आपका, और ये रोज साधित होता रहता है, ये वन टाइम गेम नहीं है, पर एटलीस्ट कम से कम एक बार होना जरूरी है। एक बार तो हो गई ना, इनिशियल कंडीशन तो आएगी। हाँ, हाँ हाँ, ये वर्ड सही है भाई, इग्नी एक बार वो उसका स्वाद आपने थोड़ा। हाँ, और या अगर जैसे माँ कह रही है कि एक बार आपके चैत्य ने आके
बाहरी चेतना पे दर्ज कर दिया, माँ मैं आपका हूं। फिर कितना भी समय लगो, कुछ भी लगो, देर सवेर ये जरूर आ जाएगा कि आपकी, क्योंकि एक बार कनेक्शन साधित हो ही चुका है। उसने आके आपको ये कह दिया माँ मैं आपका हूं, फिर देर सवेर वो अपनी चीज के ऊपर पोजेशन ले लेगी। पर वो सच्चे रूप से एक बार सच्चे रूप से कहना हो। पर ये अब ये प्रक्रिया है, इसी को आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सबकी अपनी है, ये न तो कोई किसी, क्या तो गुरु बता सकता है, क्या आप उस माहौल में हो और कोई आपका नजदीकी जो आपको, जैसे कृष्ण प्रेम दिलीप कुमार रॉय को बता रहे हैं, वो भी बड़े ड्यू रेस्पेक्ट के इसके साथ कि भैया तेरा गुरु अगर कहे तो ही मेरी मानना, नहीं मेरी सुनने की जरूरत नहीं है। एक शब्द आता है शक्तिपात। हाँ वो अरे, वो मतलब अगर कई बार सुना है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद तो शक्तिपात में एक ग्लिम्पसेस रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस वाली स्थिति से है क्या उसका आशय? नहीं, उसके अंदर तो ये भी, इसको कुछ जो सूफी आपके नक्शबंदी कहते हैं, ये जो शक्तिपात आप कहते हो उसका वो बोलते हैं नक्शबंदी। तो इसके अंदर एक क्षण, देखिए हम हो सकता है लंबा समय साथ बिता रहे हो, एक क्षण कोई टाइम ऐसा आता है जब हम दोनों इस, या मैं तैयारी में हूं और आप भी उसके अंदर हो, तो मैं आपको कोई एक ऐसी चीज कह दूंगा, एक ऐसा उसके अंदर प्रॉमिस कर लूंगा या करवा लूंगा, या वो क्षण अराइज हो सकता है आपके बर्थडे पे वो ओपनिंग हो, किसी दिन एक विशेष क्षण आपके वो हो, वो क्षण आया, तो ये सूफी लोग नक्शबंदी, ये शक्तिपात, मतलब उस समय मीडियम भी तैयार है, वो किसी कारण से वो ओपनिंग हो गई, वो आप बैठे हो सभा के अंदर, जनरली ये जो जिस सत्संग है और है, या अंतरंग आप गुरु के पास जा रहे हो, तो ये जो अंतरंग वाली सभाएं हैं उनमें ही हो सकता है, ये यो कैजुअली तो, अब यो तो कुछ भी हो सकता है देखो। पर ये सरदार जी करते थे, जो अपने करतार सिंह जी हैं, वो ये कुछ के साथ करते थे, वहां थे ये दिल्ली के अंदर, तो उनके जो शिष्य थे उनमें कुछ के साथ, उसके बाद तो फिर उन्होंने अपनी गद्दी संभलाई, अपने जो शक्ति सिंह जी को संभलाई थी, अब शक्ति सिंह जी भी नहीं रहे, उनकी पत्नी है वो संभाल रही है, बाकी रामाश्रम सत्संग कई में बट गया था, वहां तक आते तो वो काम ये करते थे, उनको ओकल्ट का कई चीजों का सेंस था, सूफियों में होता है ये। मतलब ये अपने सनातन अपने इधर हाँ गुरु परंपरा में होता है वो, मैं कह रहा हूँ नाम उनके वो नक्शबंदी कहते हैं, अपने शक्तिपात जो कहते हैं, पर वो कैजुअली ऐसी चीज नहीं है, उसके अंदर आधार तैयार होने की जरूरत है, ये जो कर रहा है ये दोनों मिलने की जरूरत है। दोनों, ऐसा नहीं है कि भाई, और ये इसके लिए हो सकता है आप मेरे पास बैठे हो अंतरंग में, आपको कोई एक ऐसी चीज कह दूं, एक कोई डीप ऐसा रेवलेशन इस तरीके का आ जाए और वो आपकी सारी ही उस चीज को चेंज कर दे, बिल्कुल हो बहुत सकता है। सारे एग्जाम्पल इसके भर्तरी का है, वो है शेरी में उसको कुछ बात सुनी तो हो जाता है। नहीं ये तो डायरेक्टली ये जो कह रहे हैं कि वो दूसरी बात है। वो तो जैसे सन्मुख हुई चीज। हाँ जैसे हाँ अपनी शक्ति के वो, माध्यम हाँ वो नहीं, वो उसको बुलाते हैं कि कल इतने बजे आ जाना, हाँ कल इतनी बजे आ जाना और अकेले आ जाना, नहा धो के आ जाना, तो उसमें, और जो तो इसको क्या हम जैसे जो दर्शन दिवस पे से इसको जोड़ सकते हैं कि उस समय माता श्री अर्दन या माता जी के द्वारा भी शक्तिपात वाली प्रक्रिया को वैसे नहीं करते थे वो, नहीं नहीं तो भाई एक ट्रांसफर एनर्जी क्या हो सकता है? वो तो होती थी, हाँ। इसीलिए किसी ने ये पूछा कि ये दर्शन डे 4 ही बार क्यों, आप और ज्यादा क्यों नहीं कर देते, तो उन्होंने कहा फिर बाद में देने के लिए उतना कम होएगा, अभी इकट्ठा करते थे वो अपने कंसंट्रेशन, उन्होंने कहा कि भी आप 4 बजे 4 बार की, जब अपने को ही बैठना है, हम को ही आके देखना है, तो आप इसको 10 बार कर दो, 4 बार की बजाय, क्योंकि 24 नवंबर तो पहले था नहीं, जब 26 के बाद आया 24 नवंबर तो, दो ही थे पहले। हाँ तो इसलिए कि भाई, और फिर 29 फरवरी बाद के अंदर हुआ, 24 अप्रैल बाद में हुआ।
आज तो भाई 26 के अंदर से पहले तो सिद्धि हुई नहीं थी, तो वो दर्शन डे आने का मतलब भी नहीं था। तो कहा कि भाई ये, और बर्थडेज के ऊपर रिसेप्टिविटी की माता जी ने बात करी है, लोग महीनों तक तैयारी करते थे। देखिए वैसे तो ये इवेंट कुछ तो वैश्विक मूवमेंट्स हैं, चक्र हैं। बर्थडे हुआ, ये चक्र है, वो साइकिल्स हैं। न्यू ईयर हुआ, ये सारे वैश्विक चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये चाहते हैं भाई दिनों रात भी वैश्विक चक्र को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम किसी भी इवेंट को बना सकते हैं माध्यम माँ से जुड़ने का, ये तो है ही है। साधना फिर बाद में किसी भी घटना को, आपकी को ठोकर लगी उसको भी इवेंट बना सकते हो जुड़ने का, या कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो चक्र हैं वो तो है ही है। वो कॉन्शियसली शक्तिपात था, पर उसके अंदर एलिजिबल होना चाहिए, गुरु भी तैयार होना चाहिए, और हर किसी के साथ वो करता नहीं था इस तरीके से वो, क्योंकि इसमें शक्ति बहुत ज्यादा जाती है, और अनधिकारी को दोगे तो वो पागल भी हो जाएगा। ये ऐसे किया नहीं जाता। ये एक बार ये उल्टा हो जाए तो इसमें प्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें बहुत ज्यादा प्योरिटी की, जिसके अंदर अगले को पता है कि ये इसी मार्ग के लिए है। हर किसी के लिए वो शक्तिपात नहीं होता, होता है, होता जरूर है। और जो गुरु अपनी जब गद्दी शिष्य को पकड़ाता है, तो ये केवल आपकी सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा, आपकी ओकल्ट जितनी भी चीजें हैं उनका हस्तांतरण भी होता है। इसीलिए गुरु परंपरा चली आ रही है। खाली सत्ता के हस्तांतरण से तो वो सीट बचती नहीं, ये ओकल्ट हस्तांतरण है। माँ को भी जब श्री अरविंद ने कहा कि उन्होंने कहा सारी चीज मेरे अंदर उन्होंने उड़ेल दी थी, माँ के अंदर सारी पूरी फोर्स श्री अरविंदो की माँ के अंदर आ गई थी। तो ये एक हस्तांतरण है, ये ओकल्ट हस्तांतरण है, ये होता है। इसीलिए आप एक व्यक्ति को जो आपके साथ ही था, आप ये देखते हो यार ये व्यक्ति, भाई उसकी शुरू में तो आप विश्वास करो नहीं करो, पर आपको नजर आता है कि आप कहाँ हो, वो व्यक्ति कहाँ है। व्यक्ति व्यक्ति तो देख ही रहे हैं रात दिन हम, कौन कहाँ है कौन कहाँ है, ये तो देख ही पाते हैं। ये सारी ओकल्ट प्रक्रियाएं हैं, जो आदमी इसके लिए आंखें रखता है उसको नजर आती हैं, उसको नजर ही यही आती हैं। तो वेद इस बारे में इसी तरीके से देखता है, उसके लिए पहाड़, नदी, ये मनुष्य, नक्षत्र, ये सारे सिंबल बन जाते हैं। नदियां हैं, एक एक क्रिया आपकी सिंबॉलिक है, अगर देखना जानो तो। माँ कहती थी इस बार रियलाइजेशन के फूल ज्यादा हैं, इस बार ये चीज ज्यादा फूली है, ये फली है। माँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, श्री अरविंदो और माँ इतने सेंसिटिव थे हर चीज के लिए, जिसका क्या कहें। तो ये सारी चीजें हैं, हम नहीं है सेंसिटिव, बस इतनी बात है, बाकी तो बहुत है ये बातें। आप जब इस चेतना में होते हो तो आप ये देख पाओगे कि इसमें जो ये फ्लो चल रहा है, ये मानवीय फ्लो नहीं चलता। जो अपन ये जो चर्चा के क्रम में, और सुबह जो चलता है अपना, वो तो टेंजिबल चलता है। कोई कई बार तो एकदम डायरेक्टली महसूस कर सकते हो, ये सामान्य चीज नहीं है, आप उसके अंदर वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हो। एक बार ये उल्टा हो जाए तो तुम बाह्य चेतना में रह सकते हो, जीवन की वस्तुओं के साथ सामान्य संपर्क रख सकते हो, फिर भी वह चीज बनी रहती है और कभी नहीं हिलती। मतलब ये है कि आप फिर बाद में सामान्य कार्य, कला, ये सारे वो तो करते ही हो, और दूसरा व्यक्ति पहचान भी नहीं सकता, बाहर से तो कुछ ही जाए, पता ही नहीं लगता। जैसे अपने ये जो थे ना, किशोरी लाल जी थे या कौन थे, ये शब्दा का जब काम संभालते थे, तो पुस्तकों के लिए जाते थे, तो ये यहाँ बहुत बिकती थी सत्य साई बाबा के पास में श्री अरविंद की, क्योंकि सत्य साई बाबा ये कहते थे मैं श्री अरविंद का ही काम कर रहा हूं, मेरा काम मासेस को अवेकन करना है, उनका काम जो है नई लाइट को लाना है, उसको मासेस तक पहुंचाना मेरा काम है। पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा ये कहते थे। तो वहां अरविंद आश्रम, श्री अरविंद आश्रम की सबसे ज्यादा किताबें बिकती वही थी। तो वो वहां गए,
इनमें से कौन सा एक गया। तो वहां वो बैठे थे। अब उनकी निष्ठा तो मां श्री अरविंद के प्रति है, हो चाहे सत्य साई बाबा, वहां तो लोगों के तो उनसे इंटरव्यू या वो नहीं हो सकता बैठ के 5 मिनट इस तरीके से कि उनसे भेंट हो जाए। ये खाने के लिए बैठे थे आराम से, उधर से सत्य साई बाबा आ गए इनसे मिलने के लिए कि भी वहां से आए हैं। ये बैठे रहे आराम से, अपने से यहाँ बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति बाहरी वो अपने मतलब से गए हैं, साहब मेरी पुस्तकें बेचनी है, उसमें बैठे रहो सत्य साई बाबा मेरे पास में, उस आदमी को इस चीज से कोई मतलब नहीं। दूसरा कहता है यार तेरे ऊपर तो कृपा हो गई। उसने कहा मेरे को ऐसी कृपा चाहिए नहीं, मैं तो मां श्री अरविंद के लिए आया हूँ। अभी कैसे समझाओ आप, चेतना चेतना की बात है। तो ऐसे ही बाल किशन जी आते थे दिल्ली के अंदर, शब्दा वगैरह का काम उनको संभला रखा था। माँ ने कहा कि भाई यहाँ यहाँ जाया करो। अपने पास पुस्तकों के लिए उन्होंने कहा कितनी भी मंगा लो, पैसे की जरूरत नहीं, और किसी को देते नहीं थे। कहा यार पैसे देते नहीं है वापस। तो ये जाते थे दिल्ली के अंदर। अब उसके अंदर इनके हार्ट की दिक्कत थी, वहां पैसा वो वापस। तो उनका ना ना माँ ने तो इतना ही मेरे को अलॉट किया था, और मैं रिक्शा वगैरह नहीं करूंगा। तो दूसरा ये कहता है आपके तो हार्ट कर मर जाएंगे यार, इतनी तो बात है। सामान्य चेतना के अंदर व्यक्ति ये बातें नहीं समझ सकता। वो इसको फिर बाद में ये भी कहेगा तू माँ का काम बेटर कर सकता है। ये सारी दलीलें अगर वो देता है तो भी ठीक देता है, वो नहीं देता है मतलब उस चेतना के अंदर व्यक्ति इधर कर रहा है तो भी ठीक है, तो नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। मेन बात है वो कौन सी चेतना से निर्णय आ रहा है। तो इसलिए वो कह रहे विवेकानंद जी किसी चीज के लिए बोलते हैं तो भी ठीक है, किसी के अगेंस्ट में बोलते हैं तो भी ठीक है। दूसरा व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता की बात करता है तो भी गलत है उसके, वो तो गलत है ही। तो दूसरे कहते हैं यार आप तो प्रेजुडिस्ट हो। बात चेतना की है, आप कौन से पे खड़े हो। तो ये जो ये कह रहे हैं कि सामान्य संपर्क रख सकते हो, चीज बनी रहती है और कभी नहीं हिलती। हिलती भी है तो आपके डेवलपमेंट के लिए हिलती है। इसलिए आप एक ऐसी चेतना में हो तो इस पथ का व्यक्ति तो समझ जाता है हाँ ठीक कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। तुम औरों के साथ व्यवहार में थोड़ा बहुत उनके अज्ञान और उनके अंधेपन में गिर सकते हो, और सोच समझ के गिर सकते हो। ये भी नहीं कि ठीक है मैं तेरे पास आ रहा हूं, अपन दोनों तैयारी करेंगे यार, कोई खास बात नहीं। आप जानते हो भाई उसका हाथ, माँ अगर बच्चे को नहलाएगी, वो बाहर से खेल के कीचड़ के अंदर आया है, माँ जानती है कि मैं इसको साफ कर रही हूँ। तो ये तो सारी सोची समझी चीजें हैं। तो आप उस संपर्क से किसी के पास गए, साधक है उसके परिवार में, तो आप शादी का सारा कार्यभार आप संभाल लेते हो। उस और आप अपने परिवार का पता ही नहीं कि शादी है कब, परिवार का ये पता नहीं होता, और दूसरे का कार्यभार आप संभाल लेते हो। बड़ा विचित्र काम है। अब बाहरी तरीके से तो पता ही नहीं लगता ना भी क्या है मोटिव। और इसके अंदर इतनी फाइन लाइन होती है। ये जो निर्णय होते हैं ये कोई फिलोसॉफिकल या वैसे निर्णय नहीं होते। आप रात को ये कहे कि सोए थे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और आपको कन्विक्शन था नहीं जाने का। रात को आपको हल्की सी कोई चीज ऐसी आती है, कोई चीज हो सकता है वो फोन कॉल आ गया हो, या कोई ऐसी चीज हो गई हो, या आपको कोई, इसमें इतने छोटी छोटी फाइन चीजें होती हैं। आप उसको ये भी कह सकते हो कि ये इस चीज से प्रभावित हुआ, आप कुछ भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी तरीके से ये निर्णय नहीं हो सकते, सीधी बात ये है। थोड़ा बहुत उनके अज्ञान में अंधेपन में गिर सकते हो, लेकिन हमेशा अंदर जीती जागती चीज खड़ी रहती है, जो अब हिलती तक नहीं, जब तक कि वह सभी चीजों के भीतर बैठ नहीं जाती। आपके फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़े समय बाद के अंदर आपको पता चला यार ये हाँ आंधी वांधी आई, आप फिर अपने उसमें गए भीतर, आपने अपना साफ किया। वही मैं कह रहा था, 15 मिनट आप बिल्कुल प्योरिटी में बिताना शुरू करो। आपको कोई मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आप तो जो आपकी एस्पिरेशन है प्योर हो, उसके साथ जो होना है सो हो। आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता जगत में प्रलय हो रहा है या क्या हो रहा है। आप तो उस मोमेंट को बिताना शुरू करो। अरे जो चीजें चल रही है वो तो वैसे भी चल रही है, आपके नहीं बिताने से भी वो तो चलेगी, इसलिए परेशान होने से क्या फायदा है। आप तो बिताओ वो समय, वो तो बिताओ, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो इसलिए इस हद तक कि सब अज्ञान समाप्त ही न हो जाए, जहां अंधापन हमेशा के लिए गायब ही न हो जाए। और ये बिल्कुल ठोस अनुभव है, कॉन्क्रीट अनुभव है।
इसीलिए कहा जा सकता है, मैं जिस कन्विक्शन से कह रहा हूं, इतना तो मेरे को पता है, अभी और ज्यादा का तो चलो नहीं पता, माँ क्या कह रही होगी वो तो जो कह रही होगी सो कह रही होगी, पर इतना तो बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं तो कन्विक्शन कैसे आए? जो किसी अधिकतम ठोस वस्तु से भी अधिक ठोस है, तुम्हारे सिर पर पड़ने वाले किसी घूंसे से भी अधिक ठोस, किसी भी वास्तविक चीज से कहीं अधिक वास्तविक। आप माँ के प्रेम को, टच को, भक्ति को कोई दूसरे को कह नहीं सकते कि आपके लिए वो कितना मायना रखता है, आपके लिए ठोस है। और दूसरे को कोई दूसरा नया स्वीकार करे, चलो आप ही लास्ट व्यक्ति हो विश्व के, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि ठीक है यार, तो क्या फर्क पड़ गया उससे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम यह कैसे जान सकते हैं कि हम अपने चैत्य पुरुष के संपर्क में हैं या नहीं, या हम कैसे जाने कि हमने भगवान को पा लिया है या नहीं, तो मुझे हंसी आती है। क्योंकि जब तुम्हें यह अनुभव हो तो बस उसके बाद तुम कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, यह हो जाता है। तुम यह नहीं पूछते कि यह कैसे होता है, बस हो जाता है। सीधी सी, अगर कोई ये प्रश्न कर रहा है तो वो है नहीं, इसमें ये है नहीं ये बातें। इसीलिए वो प्रश्न के हाँ उत्तर देने पड़ते हैं, उसमें धीरे धीरे मैं अपडेट होता रहता हूँ। बाकी तो वो प्रश्न का मतलब है वो हुआ ही नहीं है अभी, वो बात नहीं है। ये अपन योग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये चेतना का आंतरिक उल्टाव, तो ये अपने तीन हो गए। एक में तो आ गया श्री अरविंद के रूपांतर योग की मांगे, सबसे पहले तो सुबह ये हुआ था। फिर भागवत कार्य के प्रति आत्मोत्सर्ग का सच्चा हेतु, 2 नंबर ये आया था। तीसरा चेतना का आंतरिक उल्टाव, रिवर्सल चेतना का हो जाए, क्योंकि योग की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रिगर कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है। वो कोई बाहरी शब्द उसका एक एक बहाना बन सकता है, कोई घटना, कोई गुरु, कोई शब्द, कोई ये वो, ये तो डिपेंड करता है कौन किसके साथ क्या हो। अब श्री अरविंद साहित्य संचयन भाग 2, इसका ये किसी रेफरेंस से मैंने आपके लिए सारे चुने हैं, ये कई चीजों के ऊपर बहुत क्लियर प्रकाश डालेंगे। इनको सारों को आप अपने अपने पॉइंट्स अपने तरीके से नोट डाउन जब भी अपने समय से आप करें। सुबह जो हम बात कर रहे थे, एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि व्यक्ति कहता है कि मैं आंतरिक चेतना में गया, मेरे को ये सिद्धि हुई, ये हुई, जो अपन बात कर रहे थे योग के अंदर, तो उसका कोई प्रमाण है भी या नहीं है, होता क्या है वास्तव में। ये श्री अरबिंदो का लेटर है, इसमें अलग अलग ये 30वां वॉल्यूम है श्री अरबिंदो के लेटर्स का। नियाग्रा का नहरीकरण, कैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा, नियाग्रा फॉल्स है। अब यूं तो वो गिर रहा है, पर अगर उसको आप कैनलाइज कर दो, उसको कैनाल बना दो उसकी, पर ये इतनी एक लगभग असंभव सी चीज है। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि योग के अंदर जो बोलते हैं कि हमको ये सिद्धि हो गई, हम यहाँ हैं, वो भ्रम में है बेसिकली। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि आज तक जितने भी कोई अनुभव हुए वो सारे मेरे को हो चुके हैं, उनको मैं यथास्थान रख, उनसे 1000 गुना और हो चुके हैं, इसलिए मैं उनको मैपिंग उसकी कर सकता हूँ कि किसको कहाँ रखें। नियाग्रा का नहरीकरण, इसको बहुत ध्यान से समझिए। निसंदेह नियाग्रा के ये पत्र क्या है कि पत्र लिखने वाले को लिखे पत्र में कृष्ण प्रेम ने कहा कि भक्ति के 2 चरण हैं। नीचे जो फुटनोट है इसका, आनंदमय आराधना के पहले चरण में कृष्ण का प्रकाश और आनंद भक्त में उसी तरह प्रवाह, तीव्र प्रवाह से उतरते हैं जैसे नियाग्रा जल प्रपात से पानी बहता है। मतलब नियाग्रा फॉल्स में जब आप इसके अंदर जाते हो, मान लीजिए आपने साधना अपनाई और आप इसके अंदर खूब समय से प्रवेश किए हुए हो, तो आपके अंदर ये जो ऊपर से फ्लो आएगा, आप ध्यान में जाएंगे, चिंतन में, चाहे आप कोई भी ये जितने भी करो, इवन नाड़ी शुद्धि करोगे, ये करोगे, तो उसके अंदर भी धीरे 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 आपके साथ ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी।
पर वही भक्ति में प्रवेश करते हो तो उसके अंदर तो इतनी बाढ़ ऊपर से आती है। नियाग्रा फॉल्स एक छोटा सा केम्प्टी फॉल्स भी है आपके, वो भी गिरता है तो उसका कितना फोर्स है आप ये देखिए, छोटा सा भी होता है, उसका जब ऊपर से पड़ता है कितना फोर्स होता है। या नियाग्रा फॉल्स ये ऊपर से पड़े तो कौन आदमी है, श्री अरविंद कह रहे मेरे को तो नहीं पता कि आज तक कोई व्यक्ति है जो इसको संभाल सकता है। जो अभी हम क्यों नहीं, हमको दिक्कत हो रही या हम कंफर्टेबली बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि अभी टच नहीं हो रहा भाई। जो हो रहा है वो हमारे ही गिवन रिसोर्सेज के अंदर हो रहा है। हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, हमारी जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, उसमें ट्रिकल्स करके 2-2 बूंद 4-4 बूंद आ जाती है। हम उसको थोड़ा सा रसास्वादन कर लेते हैं, उतने में काम हो जाता है हमारा, उतने में भक्ति भी हो जाती है, माँ भी हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं उसे एक एक 2-2 बूंद के अंदर। ज्यादा ही हो तो, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। इसको तो संभालने वाली बात अब जो आएगी उससे अपन समझ जाएंगे कि जो साधना की हम बात कर रहे हैं ये रिलेटेड इश्यूज हैं ये कई। दूसरे चरण में पानी विशाल पाइपों के माध्यम से, पहले के अंदर तो क्या एकदम से ऊपर से गिर गया वो, दूसरे चरण में पानी विशाल पाइपों के माध्यम से शक्तिशाली टरबाइनों में प्रवाहित होता है जो किसी महाद्वीप को बिजली की आपूर्ति करते हैं। पर ये होता नहीं, अभी तक तो कोई मिला नहीं जिसके ये हुआ हो, क्योंकि उसका अभी नाम बताएंगे ये, तो इससे पता चल जाएगा कि ये बात तो ठीक है, सैद्धांतिक रूप से होती नहीं, मुश्किल है। और जो नाम बताएंगे उससे हमको पता चल जाएगा, हम ये सोच लें नहीं अपन ये टरबाइन में घुमा लेंगे, ये अभी नाम बताने वाले हैं। निसंदेह नियाग्रा के नहरीकरण के संबंध में कृष्ण प्रेम का जो दृष्टिकोण है वही मेरा दृष्टिकोण भी है। कृष्ण प्रेम ने दिलीप कुमार रॉय को ऐसा लिखा होगा, भक्ति का जबरदस्त वेग आता है पर उस वेग के अंदर बहे चले जाते हैं सारे के सारे, और वो वेग भी इसके ऊपर निर्भर करता है, मेरा प्याला है इतने से के अंदर वेग वो कर लेगा, और किसी की पात्रता है वो, अब श्री अरविंद की पात्रता तो पूरे अथा पूरे इस विश्व की है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। सारी पुस्तकें 1914 से 20 के बीच में आ गई, और वो भी इसलिए कह रहे हैं ठीक है ये मनुष्य जाति के इंटेलेक्चुअल काम है, ये करने का है, कर दिया। वेग देखिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु मानव मन के लिए मन और आत्मा के बीच की सीमा को, योग इस चीज को, इस सीमा को आपको लंघवाता है। मतलब आप इसको जो उल्टाव या जो रिवर्सल की बात है, अभी आप अपने रिसोर्स के अंदर धीरे 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 मूव कर रहे हैं, अच्छी बात है, सारी चीज ठीक है, पर यहां देखिए मानव मन के लिए मन और आत्मा के बीच की सीमा को पार कर जाना कठिन है जब तक कि कोई केवल एक मार्ग पर ही वेग के साथ दौड़ न पड़े अथवा धकेल कर आगे न बढ़ जाए। अभी वर्तमान में जैसे हम चल रहे हैं तो योग क्या करता है जनरली, और दूसरी प्रक्रियाएं हैं, वो एक मार्ग है जिसपे वेग से बढ़ के आप तेजी से आगे जाते हो, वो पार कर जाना कठिन है जब तक कि कोई केवल एक मार्ग पर ही वेग के साथ दौड़ने पड़े अथवा धकेल कर आगे न बढ़ जाए। हट करके ना भैया मेरे को, अब भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो यहां से मरूंगा तो ही उठूंगा, नहीं तो मेरे को या तो एनलाइटनमेंट होगा। वेग ही है, कुछ कहते नहीं मैं तो यहाँ बैठूंगा इतनी देर ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि भीतर से वेग है उनके, बैठने से कोई सिद्धि थोड़ी होती है। बैठे रहने तो अब कोई कोई आदमी को बिठा दो आप, जो ये कई जेलें हैं उसके अंदर बांध के रखते ही हैं, उसके अंदर तो उनको सिद्धि थोड़ी हो जाती है, उसमें बांध के रखने के एक्ट से थोड़ी सिद्धि होती है, किन्हीं भी बारी एक्ट से सिद्धि नहीं होती। स्नान करने से सिद्धि होती तो मछलियों की सिद्धि हो जाती, किसी भी चीज से सिद्धि होती कि खाली शाकाहारी भोजन करो तो फिर जो खाली शाकाहारी करते हैं खाली दाने ही चुगते हैं उनकी हो जाती, इनसे किसी से नहीं होती। तो एक ही मार्ग के ऊपर ये क्या कह रहे हैं, अब ये योग में आप किस तरीके से प्रवेश करते हो, क्योंकि एक बीच की जो कि मन से लेके आप उसके अंदर किस तरीके से आप प्रवेश करते हो, तो उसमें जब तक कि कोई केवल एक मार्ग पर ही वेग के साथ दौड़ने पड़े अथवा धकेल कर आगे न बढ़ जाए, और वैसा मार्ग विशुद्ध अनुभव का मार्ग ही हो सकता है जिसमें विशेषकर यदि वह भक्ति मार्ग हो। विज्ञान भक्ति, या तो ज्ञान मार्ग से जा रहे हो
या भक्ति मार्ग से जा रहे हो। तो मनुष्य आसानी से तीव्र प्रवाहों में खो जाता है। भक्ति मार्ग के अंदर है वो तो बिखर जाता है, पागल की जैसे डांस करने लगेगा, ये करने लगेगा, वो करने लगेगा। जी हम तो वहां गए वृंदावन के अंदर, हम तो सुध बुध खो बैठे, हम तो ये कितने कितने आजकल तो प्रचलन के अंदर है, ये फैशन में है। तो इमोशनल बीइंग को वो साइकिक बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और अब जो है सो है। हाँ जी। हाँ, एक तो इमोशन के द्वारा आप उसको अप्रोच करते हो, एक मेंटल अप्रोच करते हो। ज्ञान को भी जैसे तो मैं पाया कि एक भक्ति की जरूरी इसमें सरेंडर भक्ति का भक्तियों को सरेंडर कर दो आप। डिपेंड करता है कि किसी को कर्म सहज है, कर्म प्रधान प्रकृति है, ज्ञान मेरे को नहीं है, मेरे को तो भगवान के यहाँ झाड़ू निकालना बहुत अच्छा लगता है, सेवा सेवा बहुत अच्छी लगती है। तीनों ही पथ ऐसे हैं जो वास्तव में होंगे तो वहां लेके जाएंगे, पूर्ण अगर होंगे तो। सच्चा ज्ञान तो ही होगा जब सच्ची भक्ति होगी। ये अलग अलग नहीं है, जैसे व्यक्ति अलग अलग थोड़ी है। आपके चिंतन आता है, आपने सोचा, पहले विचार किया कि मैं वहां सेंटर पे चलूंगा, आपने सोचा तो उसके अनुरूप आपने एक्ट किया, तो इसलिए पूर्णता में तो है, पर आपका बेसिक डिस्पोजिशन किस तरीके का है, आप वैसे शुरू करते हो। आपको कर्म के अंदर सहजता किसी को हो सकती है तो वो कर्म प्रधान व्यक्ति वहां से, और किसी को ज्ञान प्रधान है उसके भावना उतनी, कोई बहुत लोग ऐसे हैं एक सहज रूप से, अब स्त्री है पुरुष है, स्त्री के सहज रूप से भाव प्रधान होती है। जितना समर्पण स्त्री कर सकती है पुरुष के लिए सहज, उतना नहीं होता। उसके सहज इमोशन है ये, उसका गठन है उस तरीके का। बाकी पूर्णता में तो तीनों ही साथ होंगे, पर प्रधान आपके अंदर कौन सा है? ज्ञान पक्ष प्रधान है, कर्म पक्ष प्रधान है, कौन सा वाला है वो तो हम देखते ही हैं व्यक्ति व्यक्ति। ज्ञान को भक्ति हाँ निश्चित। ये जो भक्ति है वो जरूरी हो तो बिना, नहीं नहीं, इसमें खाली फर्क ये कर रहे हैं अपन, मानते हैं तो कोई नहीं समझ पाता ना ज्ञान को, फिर वो वैसे चेतना में जाएगा कि हमारे ज्ञान मतलब जो तोता ज्ञान रह जाएगा, वो ही रहता है, इसीलिए वो ही रहता है, वो ही रहता है। रामकृष्ण जी के पास, रामकृष्ण जी के निर्विकल्प समाधि लग गई। जो गुरु उनके पास तोतापुरी जी आए थे, उन्होंने शुरू में कहा कि यहाँ ध्यान एकाग्र कर। क्या आता है यहाँ पे? क्या जगदम्बा आती है? क्या तलवार ले काट डाल उसको? क्या दुर्गा को काट डाल? क्या काट डाल? उन्होंने काटा, समाधि लग गई, निर्विकल्प समाधि लग गई, जो सबसे ऊंची समाधि जिसको कहते हैं। आज तक के रिकॉर्ड में 21 दिन से ज्यादा कोई जिया नहीं उसमें। अब वो रह गए, उनको पता चल गया यार इसकी समाधि तो लग गई। आप जगत को देखते हो, आपको वो रियल लगता है, आप सोचते हो, आप ध्यान करते हो तो उसके अंदर भी तो आपके अपनी ही पिक्चराइजेशन तो होती है। आप संपर्क में कैसे आते हो चीजों के? आपने जगत का एक पिक्चर बना रखा है, वो है या नहीं उसका हमको नहीं पता, हम उसके इस फ्रेमवर्क के माध्यम से उसके संपर्क में आ रहे हैं बस। आप जिस तरीके से जगत के संपर्क में आ रहे हो, क्या सारे उसी तरीके से आ रहे हैं क्या? तो इसका मतलब मेरे फ्रेमवर्क के तरीके से ही तो आ रहा हूं, और वो फ्रेमवर्क मेरा साइकोलॉजिकली तो है। वो फ्रेमवर्क है, वो ही आपको इससे संपर्क में नहीं आने दे रहा। मैं जिस जगत के संपर्क में आ रहा हूं, मेरा फ्रेमवर्क मेरे लिए भी एक जेल भी है एक, और मेरे को नीचे गिरने से बचा भी रहा है अगर मैं कहीं हूं तो। मेरे लिए एक एक सेफ्टी भी है और मेरे लिए एक जेल भी है। तो वो ही फ्रेमवर्क आपको भगवान से मिलने से रोकता है। हमारे ब्रेन के अंदर भी छोटे छोटे फिल्टर्स हैं, सच्चे रूप में पूरक ही हैं, अलग अलग नहीं है ये।
कोई ओनली भक्ति योग एक ओनली मतलब जैसे आपने कृष्ण प्रेम का एक बात चल रही है, सिर्फ झूमना या फिर नृत्य करना से वो भक्ति योग नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो तो भक्ति है नहीं। भक्ति मतलब आपके इमोशनल, आपके वैसे तो माइंड के दो पार्ट हैं, आपकी इंटेलिजेंस पार्ट और आपका हृदय। ये दोनों मिलेंगे तो वास्तव में सच्ची समझ आ सकती है, नहीं तो समझ आती नहीं। किसी के प्रति आपका अगर प्रेम भाव है तो उसके प्रति जो रहस्य आप निकाल के लेके आओगे, दूसरा केवल खाली मानसिक तरीके से सोचते रहो, वो उसके रहस्य नहीं निकाल के लेके आएगा। जिस माँ से आप प्रेम करते हो उसके रहस्यों से अंतरंग आप ही हो सकते हो, उस भाव के कारण। भाव ही वास्तव में रहस्यों में प्रवेश कर सकता है। आकलन बौद्धिक कितना भी करते रहो, आप रहस्यों में प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों भाग आपके दोनों सीट मिलेंगी तो रहस्यों में प्रवेश करोगे। पर एक सहज डिस्पोजिशन व्यक्ति का, किसी का ज्ञान पक्ष में हो सकता है, किसी का भाव पक्ष में हो सकता है। पूर्णता तो तब होएगी, ये वाला भी ये वाले को ले आएगा, ये वाला इसको ले आएगा। शुरू किससे कर सकते हो डिपेंड करता है आपका किस तरीके का इंक्लिनेशन, उस तरीके से आपका कैसा लगता है आपको। इंटेलेक्चुअल पार्ट आ गया, ज्ञान योग। हाँ तो कोई नहीं, उसमें सच्चा तत्व भगवान का आपको धीरे धीरे जब उनमें आप जाते हो, जानते हो, तो उनमें रस आने शुरू हो जाता है। वो रस जब आने लगता है तो स्वतः ही भक्ति तो स्वतः ही आ जाएगी। इसमें मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि मन से आत्मा के भीतर प्रवेश, योग तो यही करवाता है। इस प्रवेश के अंदर आप ज्ञान मार्ग से प्रवेश कर सकते हो और आप भक्ति मार्ग से प्रवेश कर सकते हो। आप शंकराचार्य जी का जो अप्रोच है उसको भक्ति का नहीं कहोगे एज सच। ये तो बिना भक्ति कोई चीज हो नहीं सकती, न ज्ञान हो सकती, ये अभिन्न रूप से एक हैं। पर ज्यादा उसमें इमोशनल पार्ट ज्यादा है या कौन सा, यूं तो श्री अरविंद का सारा पार्ट इंटेलेक्चुअल लगता है, जबकि वो उसमें इतनी डीप भक्ति है। क्योंकि श्री अरविंद ने कहा मेरे योग के अंदर भक्ति को मैंने सर्वोपरि स्थान दिया है। बिना भक्ति तो उतना गहन कार्य आप कर ही नहीं सकते। मन उगता जाएगा, आप कोई काम बिना प्रेम के कर सकते हो क्या, ये बताओ, बोझ लगने लगेगा। किसी की आप नर्सिंग भी नहीं कर सकते, रात को अगर किसी के पास बैठना हो, सेवा नहीं कर सकते, बोझ लगने लगेगी जब तक भाव नहीं होगा। वो तो है ही है, पर प्रधान रूप से जिसको हम, तो ये प्रवेश करने के एक दो मार्ग ये कह रहे हैं जनरली, जिसको कि एक तो भाव प्रधान, जिसमें आप भजन गाना है और करना है, एक जिसके अंदर तत्व विवेचन है, एक मेटाफिजिकल थिंकिंग करते हो ना आप, कि ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अब ये कोई भक्ति योग की तो बात है नहीं, ज्ञान से ही विवेचन कर रहे हो इसका, तो कि ये जगत आपको जो कुछ भी दे सकता है, इज ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। भक्ति वाले को तो पता है, वो ऐसी बातों में जाता ही नहीं, वो दे सकता है या नहीं दे सकता, भक्ति वाला तो ये बात करेगा नहीं। ज्ञान वाला ये कहेगा कि यार ये जगत मेरे को दे क्या सकता है, वो विचारों के स्तर के ऊपर ये सारी मीमांसा करेगा। जो चिंतन का पार्ट है, अब सांख्य योग है, उसमें भक्ति तो आप कहोगे नहीं, तत्व चिंतन है वो तो, जिसके अंदर आप ये कहते हो कि ये एक पुरुष है और ये प्रकृति है, जिसके अंदर 24 तत्वों से बना है, तो इसके अंदर भक्ति वाला तो कोई स्थान है नहीं। तो आपको प्रिडोमिनेंटली कि ये ज्ञान पक्ष है और ये वाला है, दोनों के अंदर आपको। और भजन गा रहे हो, भजन में आप ये थोड़ी करते हो कि ये इसमें कोई फिलोसॉफीज, कोई यूं तो डीपेस्ट फिलोसॉफीज है, मीरा का जो कह रही है मीरा, वो तो आपके वेदांत का सार है होने तो। वेदांत क्या कहेगा, मीरा का एक भजन उसकी पराकाष्ठा है। पर अब क्योंकि हम मेंटल बीइंग्स हैं, हमको क्लैरिटी के लिए इन शब्दों को काम में लेना पड़ रहा है, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे अपन, किसी को कुछ कह देंगे, किसी को कुछ कह देंगे, ये बात है। तो ये कह रहे हैं उसमें प्रवेश के ये दोनों बातें आ जाएंगी इसके अंदर।
और वैसा मार्ग विशुद्ध अनुभव का मार्ग ही हो सकता है जिसमें विशेषकर यदि वह भक्ति मार्ग हो तो मनुष्य आसानी से तीव्र प्रवाहों में खो जाता है। क्या अंत में चैतन्य समुद्र में विलीन नहीं हो गए थे? चैतन्य महाप्रभु का भी नाम आ गया इसमें। तो मां से जब पूछा गया, उन्होंने कहा भाई मैं कहना तो नहीं चाहती, है वाइटलिस्टी की चैतन्य महाप्रभु के लिए। ये भक्ति साइकिक तो है ही है, खैर वाइटलिस्टिक है, वाइटल का पुट आ जाता है इसके अंदर। तो इसलिए कह रहे हैं ना, क्या अंत में चैतन्य समुद्र में विलीन नहीं हो गए थे? भाई आप हमारी अभी देखो, आईएएस बन गया जी वो, आप तो इसके अंदर जाने की बातें कर रहे हो। हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है तुरंत के अंदर? हमारा जो भी वैल्यू सिस्टम है, सामान्य व्यक्ति है, इसने घड़ी ये वाली पहनी, गाड़ी ये वाली थी, आईएएस बन गया, तब तो बात ही क्या है। अलग अलग जगह, कोई अगर फुटबॉल प्लेयर है तो, कोई क्रिकेट प्लेयर है तो। आप भक्ति की बात कर रहे हो, यहां अगर एक कोई सी पोस्ट मिल जाए तो आदमी बावड़ा हो जाता है। आपके तो इसमें इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि वो बह जाता है। भक्ति अगर उतरे और व्यक्ति इसमें बह जाता है। यहाँ तो एक छोटी सी कोई, हमको पता, हमारे साथ वाले उनका पता चला साहब इसको तो फौज के अंदर इसकी नौकरी लग गई, घर वालों ने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे पता नहीं ब्रह्मा जी के टच होके आ गया हो। सभी जा रहे हैं, मतलब इसमें तूने ऐसा क्या कर लिया। हाँ, दूसरा जिसमें संभावना नहीं होती वो जाता, तब तो ये लगता चलो ठीक है गया। जिसमें दूसरी चीज की संभावना, वो सेलिब्रेट ऐसे कर रहे हैं, हमारे मातम बन रहा है। यार ये क्या हुआ? व्यक्ति व्यक्ति की बात है। हम इस चीज को नहीं आप ये कह रहे हो अच्छा वो बह चला जाता है, अरे यहाँ आप छोटी छोटी पोस्ट में बह चले जाते हो, उसका उसमें सिलेक्शन हो गया। यहाँ छोड़िए, पौंडीचेरी आश्रम में पढ़ने के बाद वो सारा टोटल ये है, इसका फ्रांस में एडमिशन हो गया, लगभग उनके यूरोप के अंदर चला गया, इसका एम्बेसी के अंदर हो गया। ओहो, ये बड़े सफल हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज को। माँ का भक्त हो गया, उसमें वो जो साधक है उसको भी इतनी कोई चार्म नहीं है कि ये माँ का भक्त हो गया। हमारे सबके वैल्यू सिस्टम है, अलग अलग हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कोई इसको वास्तव में मिल जाए, ऊपर से प्रपात आए और वो बह चला जाए। पहले तो ये आए, ये आश्चर्य की बात है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो नियाग्रा को टरबाइन में चलाना तो बहुत दूर की बात है। अरे एक छोटी छोटी नौकरी, कोई छोटी छोटी ये, कोई मंत्री का फोन आ जाए उसके अंदर तो आदमी बावड़ा हो जाता, उसका फोन आ गया मेरे पास। एक का अगर किसी का फोन आ जाए तो आदमी के ये हो जाता है उसका आ गया। आप बात क्या कर रहे हो? कहना आसान है, ये होता नहीं, इसीलिए होता नहीं। हमारे ऊपर कृपा है कि ऐसी चीजें नहीं होती। क्यों? छोटी छोटी चीज हम कहाँ कंटेन कर पा रहे हैं। हमारी क्षमता से ज्यादा पैसा, हमारी क्षमता से ज्यादा पद प्रतिष्ठा मान, ये या डिपेंड करता हमारा प्राइस टैग क्या है, वो तो सहन नहीं होता हमसे। कोई कहते जी इसके अंदर आपके ये परिवार में दिक्कत हो जाएगी, माँ की तरफ जाओगे तो, या इसमें व्यापार में दिक्कत हो जाएगी, तो यार ये वाली चीज तो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एक सेटअप जचा हुआ है, एक फिल्टर सिस्टम है, उतना ही आपको जगत दिखता है जितना आपके फिल्टर में ठीक ठीक चलता है, उससे ज्यादा नहीं। फिल्टर सिस्टम गड़बड़ हुआ तो हुआ, है ब्रेन का ही, माइंड भी नहीं, ब्रेन का फिल्टर सिस्टम है। तो हम जो ये सोच के आश्चर्य कर रहे हैं, आश्चर्य तो उस दूसरी वाली बात पे करो। ये तो इतनी पावरफुल चीज है, आदमी के हाथ में नहीं रहती। सच्चा भाव आने के बाद आपके आंसू चलने शुरू हो जाते हैं, आपके हाथ में थोड़ी होते हैं। आपके रोम हर्ष जो है आपके हाथ में थोड़ी होता है। कोई आपका नजदीकी हो, उसकी मृत्यु हो गई, आपके जो जिस तरीके के सेंसेशन आपके हाथ में थोड़ी होते। ज्ञान क्या कर लेगा उसके अंदर? खूब ज्ञान है पर सेंसेशन ने टेक ओवर कर लिया उस टाइम, क्रोध टेक ओवर कर लेता है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं ऐसे, इसमें इनोसेंट थोड़ी हम कि हम नहीं जानते ये भावों को, हम क्या हैं क्या नहीं है। तो भक्ति का प्रवाह जब ऊपर से आएगा, ये कोई सामान्य चीज है क्या? मनुष्य का जितना फ्रेजाइल, जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, उसकी कौन सी तैयारी हुई है इसमें कहे कि वो प्रपात आए और फिर हम उसको टरबाइन में से घुमा लें? हमारे हाथ में है क्या ये? मनुष्य की जिस तरीके से प्रकृति बनी है,
कौन बना लेगा इसको? टरबाइन में से कौन चला लेगा? ये बताओ। हमारी शारीरिक एनर्जीज को, कामिनी और कांचन, उसको तो हम नहीं टरबाइन में से घुमा सकते, इनको कहां से घुमाएंगे? हमको चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना आना चाहिए। इसमें आश्चर्य तो अदरवाइज है कि ये आ जाता है हमारे, फिर भी अगर गलती से आ जाए तो आश्चर्य इसमें है। इसमें ना आश्चर्य करें कि अच्छा ये ऐसे भी होता है, ऐसे ही होता है। हम अपने फ्रेमवर्क को नहीं जानते कितना एक फ्रेजाइल सा है, और उससे आगे नहीं बढ़ता। और ये इतने विहंगम परिप्रेक्ष्य से केवल श्री अरविंद देखते हैं। जो नाम, अब मैंने कहा श्री अरविंद देखो किसका नाम ले रहे हैं, तो अब बचा कौन फिर बाद में? ये एक पर्सपेक्टिव में योग हमारा जो है ना, वो एक पर्सपेक्टिव में आ रहा है। सबसे पहली बात है आध्यात्मिक चेतना में उसके किसी भाग में किसी तरह से और कहीं भी प्रवेश कर जाना। ये जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए भी कहते हैं कि कई बार चलते चलते नाली में भी मिल जाते हैं। इन सब से मतलब वही है कि जब आध्यात्मिक है या आंतरिक जो मतलब कि डिसेंट कहे, तो उसके लिए क्या उनका शरीर तैयार नहीं था? नहीं था। यही हुआ ना इसका अर्थ? यही उन्होंने, जब श्री अरविंद कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि मैंने किसी का कैंसर अपने ऊपर ले लिया, रामकृष्ण जी ने किसी की समस्या मैंने अपने ऊपर ली, हाँ। प्रारब्ध लिया और वो कैंसर का रूप बन गया, तो श्री अरविंद ने कहा मैं इसको परफेक्शन नहीं मानता। लेटर्स में है ये। पर ये ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं के बारे में श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इन्होंने मेरे को आके योग में इनिशिएट किया। मेरे को योग में इनिशिएट करने वाले भी यही हैं। अब क्या समझे हम इन बातों को? तो गहन विषय है, हम कुछ नहीं समझते इनके बारे में। मैं तो इसलिए आपको ये चीजें कि कई चीजें जो प्रश्न उठते हैं उनके लिए ये चीजें हों, तो उनके उत्तर हमारे पास कुछ ये हों, तो फोकस्ड रहे हैं हम, बस इतनी बात है। ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात है आध्यात्मिक चेतना में उसके किसी भी भाग में किसी तरह से और कहीं भी प्रवेश कर जाना। फिर हम इस देश का अन्वेषण कर सकते हैं जिस अन्वेषण की कदाचित ही कोई सीमा हो सकती है। ये बात केवल श्री अरविंद करें और किसी ने नहीं करी ये बात। और सारे तो वन पॉइंट गेम मानते हैं कि आप ब्रह्म में प्रवेश कर गए, और सारे क्या कहते हैं, महात्मा जी सिद्ध हैं, ये और क्या करेंगे, ये तो सिद्ध हैं। पर अगर आप ये सोचो, जयपुर कोई वैसे तो बहुत बड़ी जगह नहीं, अगर जयपुर के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो आप भी करो यार, कोई एक एक छोटी सी चीज थोड़ी है जयपुर। इतने जने, अगर 50,000 लोग भी जयपुर में प्रवेश कर रहे हैं तो भी उनका ब्यौरा कोई जरूरी नहीं है एक जैसा हो। मतलब अगर हम एक ही जगह से प्रवेश कर रहे हैं तो भी ब्यौरा एक जैसा नहीं होता। जयपुर जैसे प्रांत के अंदर भी अगर कितने भी लोग प्रवेश कर रहे हैं उनका भी ब्यौरा अलग अलग होगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र कोई वन पॉइंट है क्या कि ब्रह्म के अंदर ये चला गया तो साहब उसको ब्रह्म कोई वन पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है उसमें यूं प्रवेश कर गए? ये केवल श्री अरविंद कह रहे हैं कि सुप्रीम रियलिटी भौतिक जगत ही कितना बड़ा है, उसके पीछे सूक्ष्म जगत तो और भयंकर रूप से विशाल है, और उसकी सीमाएं नहीं। फिर वाइटल के जगत, वर्ल्ड स्टेयर में यही तो है। फिर बाद में लोअर लाइफ के प्लेन्स हैं, फिर बाद में हायर लाइफ के जगत हैं, फिर आइडियल के जगत हैं, फिर आपके मन के जगत आते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर हेवंस ऑफ द आइडियल ये आते हैं, फिर बाद में जाके परस्यूट ऑफ द अननोएबल आता है, फिर दिव्य जननी का जो है वो उसके अंदर विजन एंड द मून आता है। जब माँ आती है फिर बाद में धीरे 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 धीरे। तो अभी हम सोचते हैं कि ये कोई छोटा सा ये कोई क्षेत्र है उसमें यूं ही प्रवेश कर गए। ये केवल श्री अरविंद कह रहे हैं ये कोई छोटा सा नहीं। अब भारत के अंदर कोई प्रवेश कर रहा है, यूं तो भारत क्या है, अगर पूरे ग्लोब को देखो इतना सा है। कोई व्यक्ति कहता है यार तो ये तो मतलब तू कौन सी साइड से प्रवेश किया, कब किया, क्या किया? ये भी कितनी वैरायटी की चीज होती है। तो ब्रह्म कोई ऐसी छोटी सी रियलिटी है? ये तो ब्रह्म रियलाइज्ड है बस। तो क्या हो गया मतलब? तो ये क्या कह रहे हैं? पहली बात है आध्यात्मिक चेतना में उसकी किसी भाग में किसी तरह से और किसी भी कहीं भी प्रवेश कर जाना। पहली आवश्यकता सबके लिए योग ये करवाता है। योग क्या करवाता है? आपको एक पद्धति दे देता है। भारतीय संस्कृति इसीलिए हर जने का
वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, फिर बाद में वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, देश काल पात्र, इस तरीके से धीरे 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 तैयारी करती थी, जब तक कि उसकी पुकार आ न जाए। पुकार आने के बाद उसको गुरु मिल जाता है, गुरु उसको फिर बाद में बताता है तेरे को इस तरीके से प्रवेश करना है, वो डायरेक्ट एंट्री करवाता। उससे पहले ये सारी तैयारी है, वो उसको तैयार फिर बाद में एंट्री करवाता है। एंट्री एक बार करवाने के बाद में फिर इस जगत, ये अनंत जगत है, भौतिक जगत को भी आप कह सकते हो मैंने पूरे को पूरा देख लिया इसको। अरे छोटे से प्रांत को तो हम जहां रह रहे हैं उस कॉलोनी को तो देख लिया क्या हमने? कोई आपकी उसी सोसाइटी में कोई रह रहा, आपको पता ही नहीं कि यार अच्छा आप यहीं रहते हो, मैं तो पिछले 15 साल से यहाँ रहा हूँ, मिलना कभी हुआ नहीं अपना। हम जानते किसको हैं? स्त्री पुरुष साथ में रह रहे हैं 50 साल तक, एक दूसरे की गहराइयां नहीं जानते, बात ही नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हम एक्चुअल में तो अंधकार के जगत में रह रहे हैं। एक ही रूम में चाहे स्त्री पुरुष रह रहे हैं, 50 साल रह रहे हैं, 60 साल रह रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। वास्तव में तो हम खुद को ही नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। तो इसलिए ये कह देना इसमें आश्चर्य तो अदरवाइज होना चाहिए। इसके जो कह रहे हैं श्री अरविंद, ये तो एक पर्सपेक्टिव में रख रहा है चीजों को। सुप्रीम रियलिटी ऐसे नहीं, ये तो बाबा जी सिद्ध हैं, ये थोड़ी कोई अब साधना करेंगे। अरे मतलब क्या होता है, उसने तो बेचारे ने प्रवेश किया है इसमें, अब तो इसको अन्वेषण करेगा इसका। यही कह रहे हैं फिर हम उस देश का अन्वेषण कर सकते हैं जिस अन्वेषण की कदाचित ही कोई सीमा हो सकती है। व्यक्ति सदा उच्चतर ही उच्चतर की तरफ बढ़ता जाता है और विस्तृत से विस्तृतर होता जाता है। तभी माँ अपनी मैच्योर एज के अंदर जाके एजेंडा के अंदर क्या कह रही है कि मैं अभी तक तो, अब मेरे को लगता है मैं तो बगीचे के चारों तरफ घूम रही थी, अब मैंने बगीचे में प्रवेश करना शुरू किया है। वो माँ जो भगवत्ता के अंदर, मतलब 5 वर्ष की उम्र के अंदर वो मानवीय चेतना से ऊपर थी। सुप्रीम रियलिटी कोई इतनी कोई ऐसे नहीं है यूं ही कोई 1 पॉइंट गेम है, बस ये। और ये केवल माँ श्री अरविंद बता रहे हैं, और कोई नहीं बताता इस तरीके से। वो तो एक आपको छोटी सी पद्धति बता देंगे ध्यान करने की, कितनी भी श्रम साध्य हो सकती है, पर इस दृष्टिकोण से देखें तो मतलब क्या है। यही मैं कह रहा था, माउंट एवरेस्ट से देखोगे देवदार का पेड़ भी वैसा ही दिखता है, तुलसी का पौधा भी वैसा ही दिखता है, ऐसे ही दिखते हैं सारे, बराबर वेजिटेशन सी नजर आती है। इस हाइट से देख रहे हैं, जिसमें सारों को भक्ति मूवमेंट को भी अपने यथाई स्थान रखा है, ज्ञान पक्ष को, इसको सारे को कौन सी चीज कहां तक लेके जा सकती है, किसकी क्या उपयोगिता है, ये तो भगवान स्वयं कर सकते हैं, और तो कोई देखो कर नहीं सकता इसको। हमको ये सेंस आना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, और किसी के लिए आवश्यक है नहीं भाई हम उसको कहें कि भगवान, ये भगवान स्वयं थे। तो एक तो श्री अरविंद कहते भी नहीं, वो तो अपने अहंकार में अरविंद आए थे। अरे यार श्री अरविंद बोलो कम से कम, ये तो नाम है इनका, आदर सूचक नहीं है ये नाम है। तो कहते अरविंद, महर्षि अरविंद, हमने इनको भी पढ़ा है, विवेकानंद जी को भी पढ़ा है। तो हमको एक सेंस होना चाहिए हम किसके संपर्क में हैं, ये बड़ी कृपा है उनकी। पर ये होने के बावजूद चूक जाए ये और बुरी बात हो जाए, बस इतनी बात है और कोई बात नहीं। परंतु प्रथम गहरी छलांग के आसपास एक प्रकार का तीव्र आनंद विद्यमान होता है। मतलब जो भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है साधना में, साधना से जब वो आप उसमें प्रवेश करते हो, तो पहली प्रथम गहरी छलांग के आसपास एक प्रकार का तीव्र आनंद विद्यमान होता है जो असाधारण रूप से अभिभूतकारी होता है। केवल भक्त का परमानंदी, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि आज तक किसी ने छलांग लगाई है और वो इसमें बह न गया हो। यही कह रहे हैं कि प्रथम गहरी छलांग के आसपास एक प्रकार का तीव्र आनंद विद्यमान होता है। कौन छोड़ेगा उस आनंद को? आपने जब इस क्षेत्र के अंदर छलांग लगा दी, उसमें भयंकर रूप से आनंद आता है जो असाधारण रूप से अभिभूतकारी होता है। मतलब वो ये छोटी छोटी पद प्रतिष्ठा है वो सिर के अंदर बुखार पैदा कर देती है, ये वाली बचेगी क्या, ये सोचो। किसी को ये कह दे नहीं तेरा आनंद तो छोड़, और मां कह रही है वो काम कर ले, कोई नहीं करेगा ये। इसके लिए चैत्य ही एकमात्र ऐसा है, एकमात्र सीट ऐसी है, उसका हमको सेंस नहीं। ये है समस्या। धीरे धीरे योग की यहां बुद्धि, जब तक ये नहीं होती, जब तक हम इम्प्योरिटीज से चिपके हैं तब तक वो नहीं आता।
अब ये कैसे है, अब ये कैसे हो, जो भी है, केवल भक्त का परमानंद ही नहीं अपितु ज्ञानी का ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्मानंद या आत्मा की स्थिर शाश्वतता में प्राप्त मुक्ति में प्रवेश भी। तो एक भक्त है वो, उसको आनंद मिलता है, इसको ब्रह्मानंद मिलता है। जो ज्ञानी है जब इसमें प्रवेश करता है उसको अपने तरीके की चीज मिलती है। तो मुक्ति में प्रवेश भी उसी अभिभूतकारी और तन्मयकारी स्वभाव का होता है, वो उसको निगल जाता है। ये कह रहे हैं ये, आप भक्त के रूप में प्रवेश करते हो, उस क्षेत्र में छलांग लगाते हो, या आप ज्ञानी के रूप में, जब आप एक्चुअल में उसमें प्रवेश करते हो तब ये कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि समुद्र के अंदर विलीन नहीं हो गए क्या चैतन्य महाप्रभु? तो अब और तो कौन बचा फिर बाद में? और तो बचा कौन? और दूसरों को मिली नहीं, और जो दूसरे बोल रहे हैं वो अपने सब्जेक्टिव जगतों में हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा माता जी को वहां की, अपन ध्यान करते हैं, मैं अब निर्वाण में जाता हूँ ध्यान के अंदर। तो माँ ने कहा अच्छा चलो बैठते हैं ध्यान करते हैं। तो वो ध्यान करने लगे। माँ ने कहा वो तो जैसे अब ये गेट के अंदर घुस के बस यूं ही इधर जाके बैठ गए। माँ ने सोचा कि ये तो और आगे जाएगा जाएगा जाएगा, वो तो बस इसके इधर जाके यूं ही बस वो हो गया उनका निर्वाण। मतलब माइंड से आप थोड़ा सा, हमारा जो फ्रेमवर्क है, अगर आप जेन्युइनली उससे थोड़ा सा भी इधर उधर भी करते हो तो आपको लगता हो गया निर्वाण। यही मैं सुबह बात कर रहा था, आपके पास इसका एक ऑब्जेक्टिव प्रमाण क्या है? गुरु गुरु की अगर उपस्थिति ना हो तो कोई प्रमाण नहीं है। और अगर साइकिक नहीं हो तो ये कोई भी चीज न तो उपयोग की है, इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव है। अभी हमको ये चीजें, अभी क्योंकि चर्चा तक ही है, अनुभव है नहीं, इसलिए कोई इतनी गंभीरता इन बातों की है ही नहीं। मेरा सुबह प्रश्न यही था कि भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रमाण क्या है इनके? आप तो इसकी, मैं जो पूछ रहा हूं वो तो समझ रहे हो ना ये बात की भी, ठीक है आप प्रवेश कर लिए, पर अब सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया, साधर्म्य हो गया, और सारूप्य हो गया, भगवान का सारूप सालोक्य उस लोक में। मैं तो साकेत में रह रहा हूँ, और कौन मना कर दे कि नहीं हो आप साकेत के अंदर? या मैं तो, ये जितने भी आजकल जो जितने चल रहे हैं वीडियोस जो आते हैं, हम तो साहब ये हैं भक्ति में मगन हो रहे हैं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति में झूम रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? कुछ नहीं। ये आपकी तीव्रता, इसकी मूर्खता की आप तीव्रता कर रहे हो, वो प्रमाण। भाई सारे खैर इनसिंसियर नहीं होते, बहुत सिंसियर लोग हैं, पर मैं कह रहा हूँ ये जगत मायावी जगत है ना। भौतिक जगत ही जब इसकी माया हमको नहीं छोड़ रही, तो ये तो जगत दूसरा है। सपने का जगत भी कितना मायावी है, उसकी माया नहीं समझ में आती, तो ये वाला जगत तो बहुत ज्यादा मायावी है। इसकी ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी हम हैं नहीं है, क्या पता इसका? चैत्य एकमात्र इसका, नहीं तो वास्तव में हम भ्रम में हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी न हम कहीं जा रहे हैं न कुछ और, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा कोई वास्तव में यात्रा करते हो तो गंभीर समस्या आ जाएगी। क्योंकि आप कहीं प्रवेश करोगे, उस सिर तुड़वा बैठेगा आदमी, मैंने सुबह बताया कि उसके गांठ हो गई यहाँ पे। आप अगर इनमें प्रवेश करोगे तो ये एंटिटीज काम में ले लेंगी, क्योंकि आपके माध्यम से काम करेंगी। मैं आपके पास आऊंगा, आपका मान लो रोग ठीक हो गया, या मेरे कहने से आप बहुत उद्दीप्त होके चले जाते हो, यहाँ खूब सारे लोग आने शुरू हो गए, मेरे को भी ये हो गया, माँ का काम होना शुरू हो गया साहब। महत्वाकांक्षा तो आदमी के ऐसे प्रेम से धीरे धीरे घुसी आती है, सिर पे चढ़ जाती है उसके। कौन समझाए ये? जब तक मेरे को खुद का विवेक, और वो तो मतलब ये जब तक मेरे लिए महत्व कोई भी चीज रखती है माँ के अलावा, तो वो तो मेरे को टेक ओवर कर ही लेगी, वो तो करी भी है ही। कोई भी अनुभव यदि मेरे सिर से ऊपर चला जाता है तो मैं उसको कंटेन नहीं कर सकता, वही मेरे को कंटेन करेगा। डिपेंड करता है वो कितना बड़ा अनुभव है। श्री अरविंद ने कहा कि जब पहली बार मेरे को ओवर माइंड का अनुभव हुआ, तब मैं उसको कंफ्यूज कर बैठा सुप्रामेंटल से। और कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो ऋषि हो चाहे कोई भी हो, उसका जो इल्यूमिनेशन है ओवर माइंड का, वो उसको कंफ्यूज न कर बैठे। अब हमारे लिए तो केवल देखो शब्द है ये, पर वो वैसा सूर्य है
जिसका प्रकाश एक सौरमंडल तक तो पहुंचता है, पर सौरमंडल छोटा थोड़ी है हमारा। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, फिजिकली भी देखो तो। रूपक दे रहे हैं कि उसका प्रकाश ऐसा है कि सौरमंडल तक पहुंचता है, पर उसके बाहर अंधकार है। वो अंधकार उसको निगल भी सकता है और निगल जाता है, इसलिए ओवर माइंड काम नहीं करता। जब मैंने उसको भौतिक के ऊपर प्रयुक्त किया तो उसने काम नहीं दिया। तो मतलब क्या आधार चाहिए आपको, जब ये वाले अनुभव हों और आप इन अनुभवों से निगले न जाओ। ये क्षमता क्या है, मतलब योग की जो अपन ने पहले तो बात करी कि उसके प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं, मांगे क्या हैं, उसके उसमें इश्यूज क्या हैं, हम उसको धीरे धीरे ट्रेस कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ इसलिए नहीं है कि हम इस तरीके से नहीं, पहले तो प्रवेश भी नहीं कर रहे और हमारा है भी नहीं इस तरीके से। हम तो माँ के लिए वो मार्ग बिल्कुल अलग तरीके का है, पर हाँ उसके अंदर, अरे पर उसमें तामसिकता जरूरी थोड़ी, उसमें सोच समझ के हम गंभीर तरीके से प्रवेश तो कर ही सकते हैं। और ये सारी चीजें फिर भी आपको फेस तो करनी ही पड़ेगी। शक्ति का संचार भी होगा। हम लोअर पोटेंसी पे अगर बरतते रहे तो जीवन में कुछ कर नहीं सकेंगे। जीवन हमसे तेज गति से चल रहा है, शक्ति आप अपने आप की देख ही रहे हो, क्षीण हो रही है समय से। हम अपनी 5 साल की फोटो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं तो भी फर्क आ गया। तो अगर इस गति से चल रही है तब तो प्रकृति हमको चला रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जो हो रहा है सो हो रहा है। पर यदि हम अपनी एनर्जीज को इकट्ठा कर रहे हैं या हमको माँ एनर्जी दे रही है, शक्ति संचार हो रहा है, तो फिर बाद में उसकी धारण क्षमता, उसमें हम कुछ कर पाए, ये इश्यूज भी आ जाएंगे। वो इश्यूज आपके लिए प्योरिटी की मांग भी कर लेंगे। प्योरिटी चाहिएगी उसके लिए, शुद्धिकरण भी इनका चाहिएगा भाई। शुद्धिकरण हम समझते नहीं, क्योंकि उसको आधारित करने के लिए न तो मन तैयार है, न प्राण तैयार है, न शरीर तैयार है। वो तो खाली चैत्य कर सकता है। इसलिए मैं डिटेल के अंदर बातें कर रहा हूँ, जो इसके हम योग के संबंध में बात कर रहे हैं ना, और लाइन से कर रहे हैं, पर एक ही बात थोड़ी रिपीट करते रहेंगे, पूरा क्षेत्र ट्रेस कर रहे हैं। पर तो अब कोई भी व्यक्ति जब इसमें छलांग लगाता है, उसकी बात है, वो निगल लिया जाता है। और इसमें जिन्होंने नाम दे दिया, मैंने कहा ये नाम जो बहुत माकूल नाम है। सर्वप्रथम ऐसा नहीं प्रतीत होता हो कि कोई उससे परे किसी दूसरी चीज में जाने की परवाह कर सकता है या करेगा, अथवा उसकी आवश्यकता उसे होगी। मतलब जो पहली छलांग लगाता है, उसको ये शक तक भी नहीं हो सकता कि और कोई दूसरी चीज भी है क्या। जो इसमें छलांग लगाता है, वो सुप्रीम रियलिटी ऐसी है, इस इसी यही रियलिटी नहीं छोड़ पा रही, वो रियलिटी तो कहाँ छोड़े। सपने का जगत ही आपको कितना रियल लगता है कई बार तो। जब आप कह रहे हो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आपको कई बार तो अच्छा भी लगता है, यार बढ़िया चल रहा था, वही कितना अच्छा लगता है वो जगत। ये तो ज्यादा रियल है। जैसे वो एक जना वो एक स्वर्ग के अंदर चला गया था, माने का 1.5-2 साल लगी उसको वहां से निकालने में, उसको ये समझाने में मेरे को 1.5-2 साल लगी कि ये रियल, ये सही नहीं है। दूसरे ने कहा तुम वो रियल नहीं है? नहीं नहीं वो रियल नहीं है। अच्छा, स्वर्ग नरक की इतनी बात चलती है, वो रियल नहीं है? नहीं नहीं वो रियल नहीं है। कितना, कि जैसे ये जगत तुमको रियल लगता है जिसमें तुम रह रहे हो, इससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है वो। इससे जिसमें वो गया था वो थोड़ा सा ज्यादा रियल है, बाकी रियल नहीं है। इसलिए मेरे को 1.5 साल उसको कन्विंस करने में लगी कि निकल यार यहां से, क्या करना है। आप जिन रियलिटीज में प्रवेश करते हो, अब कैसे निकलो जब इसी से नहीं निकला जा रहा। इसी में आदमी को ये हो जाता है कि मेरी तो पता नहीं क्या चीज छीनी चली जाएगी, जो कि निश्चित है ये तो छीनी जाएगी ही। ये तो पक्का है कि ये छीनी जाएगी। कोई बेवकूफ ड्राइवर के साथ बैठोगे, वही कर देगा ये काम तो आपके साथ। किसी मूर्ख के साथ बैठोगे या कोई कोई घटना इस तरीके की हो गई, कोई कोरोना आ जाएगा, कोई मैनमेड, कोई वो तो कोई लास्ट था, ऐसी तो है नहीं। मनुष्य तो बड़ा इंजीनियस है, कोई नई नई चीजें निकाल रहा है, और वो नई नहीं निकाल लेगा ऐसी क्या बात है। हाँ हम इनसेंसिटिव हो गए ये सारी चीजों से थोड़ा। आ जाएगी वो भी एक वेव आ जाएगी, हमारे भी आसपास के चले जाएंगे, वो ठीक है, मतलब इतना ही होगा। हमने देखा वो वेव ने क्या किया। तो हम जिस चीज की चिंता कर रहे हैं कि ये छूट ना जाए, वो तो निश्चित है, वो तो होगा। और जिसमें जाने से डर रहे हैं, वो हमारा बर्थ राइट है। पर क्यों डर रहे हैं ये समझ नहीं आता। देखो क्या हो रही है, जो रियल नहीं है उसके तो चिपट रहे हैं। ये है एक विशेष बात है।
कोई अपनी लयावस्था में विलुप्त सन्यासी को अथवा अपने परमानंद विभोर भक्त को दोष नहीं दे सकता। कितनी सुंदर इनकी कहने की स्टाइल है कि अगर वो उससे बाहर नहीं आता तो बेचारे को क्या दोष है। एक सामान्य व्यक्ति एक थोड़ा सा मतलब उसको पद मिल जाए तो आप भी कहते यार पांडिचेरी आश्रम में पढ़ा हुआ। ये तो हमारे जो प्रधान इस टाइम राष्ट्रपति हैं ये तो श्री अरविंद से जुड़े हुए हैं यार। तो पहले भी थे, आज ही हो गए क्या वो? ये तो हमारे इंटीग्रल स्कूल से निकली हुई है, फिर उसके साथ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो पहले नहीं थी क्या वो लेडी तो पहले भी थी। हमारे लोग जो जो जुड़े हैं मां श्री अरविंद से वो अपनी डीपी लगाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री वहां स्कूल में चले गए थे तो उनके साथ फोटो खिंचवा के वो लगा रहे हैं। अरे श्री अरविंद के साथ लगा मूर्ख। तो वैल्यू सिस्टम हमारा जो है तो इसके साथ जो हो रहा है सो डिजर्व करते ही हैं। बात सुप्रामेंटल की कर रहे हो पर हमारा सिस्टम वही है भाई, चेंज नहीं हुआ। इसलिए हम जो आश्चर्य करते हैं अच्छा ऐसा तो मतलब आश्चर्य क्या कर रहे हो? हम जानते नहीं क्या अपने आप को हम कैसे हैं। तो इसलिए कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने सारी बात कह दी कि लयावस्था में विलुप्त सन्यासी, विलुप्त हो गया सन्यासी, परमानंद में विभोर भक्त को दोष नहीं दे सकते। वे वहां संभवतः इस कारण बने रहते हैं कि वे उसी के लिए गठित होते हैं और यही उनकी छलांग की सीमा है। ये लो साहब, ये होता है सबके साथ जो सिंसियर है उनके साथ। बाकी तो इनसिंसियर हैं, वो तो अपने सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स में जी रहे हैं। जिसको आप महात्मा जी और ये जो कह रहे हो वो केवल सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स हैं। ये वर्ल्ड स्टेयर केवल श्री अरविंद ने ट्रेस किया है। हाँ, हमारे पुराणों में उनके अंदर जिस भाषा में ट्रेस हुआ है पर वो किसी ने सामने रिवील नहीं किया। हमारे वेदों में पुराणों में ये ट्रेस जरूर हुआ है। पुराणों के अंदर मार्कंडेय पुराण है और है, उसके अंदर की अलग अलग जगत हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं। पर इसको इस तरीके से एक मानसिक तरीके से चीज को रखना और पूरा एक डिजाइन बताना ये केवल श्री अरविंद ने किया है। तो आप सोचते हो कि ये अध्यात्म तो ये सारे ऐसे ही, हाँ हाँ ये सारे ऐसे ही हैं। ये टोटल ये धोखा ही धोखा है। इस जगत में तो धोखा है ही। इससे भाग के जो आप छलांग लगाते हो तो यार हम बचें कैसे? शॉर्टकट नहीं है इसका और होना चाहिए भी नहीं। आप जब परमात्मा स्वयं हो तो एक छोटे से शॉर्टकट से आपको मैं निकल भागा तो कहाँ भागोगे ये तो बताओ। जब सारी टेरिटरी आपकी है निकल नहीं भाग सकते। ये अच्छी बात है कि निकल नहीं भाग सकते। अगर निकल ही भागना था तो श्री अरविंद को जेल में प्रश्न ही यही था कि यार ये कोई इससे कोई पता नहीं चल रहा कि इस जगत का उद्देश्य क्या है। कि निकल भागना ही है क्या इसका उद्देश्य? तो विवेकानंद जी ने उनको फिर बाद में आके इंडिकेशंस जो दिए। तो उनके छलांग की सीमा है, ये सारों की लगभग यही है। खाली पूर्ण आध्यात्मिकता या तो वेदों में मिलती है पर उसमें सुप्रामेंटल का कोई उस समय न तो आवश्यकता थी न इस तरीके का सेंस था। ओवर माइंड तक को वो एक गोल्डन लिड बोलते थे, स्वर्णिम ढक्कन जिससे ऊपर तो जाया जा सकता था नीचे नहीं आ सकते थे। ये अगर अपन इसमें जैसे ओवरमाइंड की बात होती ब्रह्म स्थित प्रज्ञ की जो गीता बात करती है स्थित प्रज्ञ, वो अगर हम राजा जनक की बात करें तो क्या वो मतलब एक तरह से वो भी मुक्त थे? ये सारी सब्जेक्टिवली स्थितियां साइकोलॉजिकल हो सकती है, भौतिक में नहीं है। भौतिक में नहीं आई ना। ये तो सच्चिदानंद ने अलग अलग स्तरों के ऊपर अपने आप को टच किया ही है। यही श्री अरविंद को सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप तो सुप्रामेंटल की बात कर रहे हो, सच्चिदानंद तो पहले ही आ चुका। सुप्रामेंटल से ऊपर का है सच्चिदानंद तो। पर वो वैसे ही है जैसे आइंस्टाइन आया, एबीसीडी पढ़ाने वाले जो बच्चे हैं उनको आइंस्टाइन पढ़ा के गया तो क्या पढ़ा लेगा? पर जी हमको आइंस्टाइन ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? ए लिखना सिखाया। वो तो कोई आपको कोई एक कोई भी पढ़ा देगा वो एबीसीडी तो जो वो आया। इसलिए ये जो अलग अलग है, जड़ भरत है, पिशाचवत है, उन्मत्त है, अलग अलग आपके भागों में जब ये चेतना टच करती है पर उसके अपने वैभव में कभी भी स्पिरिट यहां नहीं आई। धरती के ऊपर स्पिरिट का अपना वैभव आज तक नहीं आया। खाली ओवर माइंड चेतना श्री कृष्ण के माध्यम से आई, वो भी विजित नहीं कर सकी जड़ तत्व को।
इसीलिए उनके वो फिगरेटिव है कि उनके अंगूठे के अंदर और वो लगा तीर पांव के अंदर। वो ये फिगरेटिव है कि वो चेतना अभी भी जीती नहीं गई है, और वो जब तक जीती नहीं जाती तब तक भगवान कृष्ण भी आते हैं, पर वो रूपांतर नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ कोई भी दिव्यता की बात करनी है, कोई भी अच्छी बात करनी है, तब तक रूपांतर किए बिना यहाँ डिविनिटी एस्टेब्लिश, स्पिरिट अपने वैभव में काम नहीं करेगी। एक थोड़ा ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन उससे पहले मतलब अगर हम श्री कृष्ण की बात करें या अ, गीता में ही जो ब्रह्म स्थित प्रज्ञ की बात करें, तो उसमें बेसिकली सेल्फ रियलाइज टू तो है ही, जो भी ब्रह्म स्थित प्रज्ञ है। और अब वो अपने क्रियाकलाप में, अपने कर्मों में जो भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या डिवाइन मैनिफेस्ट जो तुमने तीन शब्द कर्म नहीं करता वो, क्या, हाँ वो फिर कर्म नहीं करता, वो लोग संग्रह के लिए हाँ वो कुछ नहीं तो काम करता, करते वो हैं ना? गीता ही कर रही है वो बात, हाँ? वो सिंथेसिस केवल गीता कर रही है। और ये जो बात निकाल के लेके आ रहे हैं केवल श्री अरविंद निकाल के लेके आ रहे हैं, और कोई सी टीका ये बात कर नहीं रही। वो जो स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं वो केवल वहीं तक रुक जाते हैं, जैसे विनोबा जी करते हैं या कई और लोग भी करते हैं ये बात। ये सब्जेक्टिवली संभव है, भौतिक रूप से संभव नहीं है ये स्थिति। नहीं, भौतिक रूप से संभव नहीं है, मतलब सब्जेक्टिवली जी सकते हो आप उन जगतों में, उसमें क्या बात है, पर जैसे ही कर्म करने के ऊपर आओगे वहां तो आपको इससे डील करना पड़ेगा चीजों से। नहीं, चीजों से तो डील मतलब तभी भी करना पड़ेगा, अभी भी मतलब इवन द ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांजिशन पीरियड है, फिर भौतिक जगत से तो डील करना ही पड़ेगा। भौतिक जगत तो अपने आप में ही एक तरह से मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी है ना, ये वन एस्पेक्ट ऑफ द डिविनिटी है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी अगर हम आध्यात्मिक यात्रा को देखें, चाहे वो श्री कृष्ण से पहले देखें या बाद में देखें, उसके अंदर जो जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करेंगे, जो भी आदमी जी रहा है, तो उस समय के नैतिक मापदंड के अनुसार जी रहा है। मान लीजिए घर गृहस्थी में जी रहा है, फिर संन्यास वाली जो परंपरा वो तो बीच में एक आई। अपने मौलिक रूप से संन्यास जैसे ये मतलब कि एकांतवास में जो चले गए, वो तो प्रीडोमिनेंट नहीं रही ना। ये तो बीच में हम ये कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की वजह से उसका एक जैसे कहते हैं ना कि प्रभाव रहा। भाई माँ तो ऐसा कह नहीं रही, माँ तो ये कह रही है कि गौतम बुद्ध के समय जो स्पिरिचुअलिटी थी, तभी माँ ने जो इसके ऊपर धम्मपद के ऊपर कमेंट्री करी है, तो लोगों ने बाद में क्या बनाया वो तो अलग बना दिया इसका, उसका जो जो स्वरूप था एनी हाउ जो भी था, पर जिस रूप में और हम ये बात कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम श्री अरविंद से ओपन हैं, और कोई दूसरा इस तरीके की बातें नहीं करता जो हम गीता में से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टच श्री अरविंद से है, और कोई दूसरे इस तरीके की बात नहीं करते। हम श्री अरविंद के प्रति ओपन हैं तो कई चीज हमारे लिए सहज हैं, दूसरे नहीं करते इस तरीके की बातें। और ये जो कमेंट्री है श्री अरविंद की, वो श्री अरविंद की ही विशेष है। गीता प्रबंध में श्री अरविंद जिस तरीके से गीता को सामने लेके आ रहे हैं, और कहीं भी, इसीलिए मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि गीता तो उपलब्ध है आपको, उन्हीं श्लोकों के ऊपर कमेंट्री। वेद के ऊपर तो इतना आपको वैरायटी नहीं मिलती कि भी एक ले ली फिर आप 4 जनों को देख रहे हो, गीता पे तो उपलब्ध है। नहीं, फिर दूसरा एक प्रश्न ये कि कर्म योग जो है, कर्म योगी जिसको हम कह रहे हैं, तो वो नया तो है नहीं है भाई। अगर अपन गीता की बात करें तो पुराना है, और उससे भी पहले वेद में भी कर्म योग की बात तो आई होगी ना कहीं। कर्म योग का फिर अर्थ क्या बदल गया क्या? मतलब कर्म योग जो है, कर्म योग ये हिसाब, ये तो भाई योग युक्त रहते हुए अगर काम कर रहे हैं, युक्त आसीत परा, है ना? कि मेरे परायण होके कर्म करो तो कर्म है, हाँ। नहीं तो कर्म नहीं है वो। कर्म वही है जो आप अपनी, इसीलिए तो ये वर्ण व्यवस्था की बात थी। आप अपने स्वभाव नियत कर्म, गीता जो कह रही है, पर वहां तक तो पहुंचते ही नहीं स्वभाव स्वधर्म तक। ये तो तीसरे चौथे अध्याय तक तो गीता को समाप्त कर देते हैं लगभग। जितने लोग भी गीता की बात कर रहे हैं वो लगभग तो चौथे अध्याय तक आते आते तो गीता को वाइंड अप कर देते हैं। 18वें अध्याय तक तो कोई जा ही नहीं रहा। वो तो पहले स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, या फिर बाद में ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म के अंदर है, अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं। वो जो सिंथेसिस श्री अरविंद गीता का लेके आ रहे हैं वो और कहीं नहीं है।
और जो 18वें अध्याय को श्री अरविंद जिस रूप में सामने लेके आ रहे हैं, ये बात तो कृष्ण प्रेम ने कही कि जो सिंथेसिस श्री अरविंद साध रहे हैं मैंने आज तक नहीं देखा, बिल्कुल स्पष्ट है। और माँ ये कह रही है कि श्री अरविंद की लेखनी प्राप्त करने के बाद में गीता विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी, पर ये सुप्रामेंटल बॉर्डर्स तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य वहां तक लेके जाती है, उससे आगे नहीं जाती। अब ये क्या मतलब इसके निकलते हैं, वो जो निकलते हैं सो निकलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। यही बात ये कह रहे हैं, जब आपके ये शिफ्ट आ जाता है, कर्म तो वही कर रहे हो आप, भोजन भी पका रहे हो, सारे काम कर रहे हो, तब आपके कर्म युक्त हैं। अर्जुन सारे काम कर रहा था, घोर कर्म कर रहा था, वो युक्त थे। और पहले जब वो भाग के जाने की कह रहा था, वो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता सी नजर आ रही थी, वो युक्त नहीं थे। कर्म डिसाइड नहीं कर सकता, भाव डिसाइड करेगा, और वो युक्त हो तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप भाई हमारे लिए ये मां से युक्त होना भाई सीधी बात ये है। और फिर जो कर्म करे, मां शरीर उनका तो स्ट्रेस ही इस चीज के ऊपर है। पर हम तो पहले प्रश्न पे अटक रहे हैं, पहले तो उनसे जुड़ने की बात है, वहां प्रश्न आ रहे हैं। वहां हमारे दिक्कत उस, हम तो योग की बात कर रहे हैं ना, उसमें प्रवेश की और की, उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो परंतु जो जो हो, मुझे सर्वदा ही ऐसा प्रतीत हुआ है कि यह एक स्थिति है और अंत नहीं है। जो भी आज तक की है ये सारी स्थितियां हैं, अंत नहीं है। केवल श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात, हमको एक विशेष ये पता होना चाहिए कम से कम, कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो श्री अरविंद ही कह रहे हैं। और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि इन दोनों में बातें तो सेंटेंस ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहे हैं, पर साइकोलॉजिकली जब आप जीवन में उसको लगाओगे, लागू करोगे, तो पता चल जाएगा। तो उसको जो साइकोलॉजिकली क्या क्या अंतर आते हैं, वो तो उसी स्थिति में पता चलेगा कि ये क्या होता है। मैं नियाग्रा के जल को नहरों में खींच लाने के विचार का पूरी तरह समर्थन करता हूं। समर्थन तो करता हूं, है कौन, पर इसके लिए कोई बात मतलब है ही नहीं ना, निगल लिया जाता है व्यक्ति। सामान्य जगत है, उसका मैस्मेरिज्म निगल रहा है हमको। विज्ञान की इसीलिए तो तूती बज रही है, क्योंकि निगल रहा है हमको, ज्ञान थोड़ी दे रहा है। अब तो विज्ञान की डिसइंटरेस्टेड जो नॉलेज वाला पार्ट है वो भी नहीं रहा, अब तो खाली आपको थ्रो कर रहा है कौन सी चीजें, आपके कंफर्ट। डिसइंटरेस्टेड भी तो नहीं रही है अब इसकी, इसकी खोज अगर आपको विज्ञान डिसइंटरेस्टेड भी नहीं रही, क्योंकि जो चेतना उसको काम में ले रही है वो तो बिल्कुल ही कुत्सित है। तो देखो आप एआई का क्या क्या प्रयोग हो रहा है, या किस तरीके के ये आजकल किए जा रहे हैं काम। किस काम में, पहले तो वो थे नहीं, लोगों की प्रकृति जैसी थी वैसी थी, अब ये टेक्नोलॉजी आने से पूरे विश्व में संकट सा छा गया है। आप कह रहे हो डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट किसका हो गया, सड़कें तेज होने से क्या हो गया, पर उससे आपके मतलब क्वालिटी में क्या फर्क पड़ गया। पर क्योंकि क्वालिटी को मैं नाप नहीं सकता, इसलिए इसको तो अलग कर दो। मनुष्य, अगर मनुष्य है तो वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। और जो मनुष्य क्वांटिटी के अंदर नापा जा सकता है, फिर वो मनुष्य नहीं है। अब क्योंकि हमारी चीजें जो क्वांटिफाइबल जो नहीं है, वो हम अपनी इक्वेशन में नहीं लाएंगे। तो यार तुम्हारी इक्वेशन फॉल्टी, उसके लिए मनुष्य खराब हो जाएगा, ये बताओ। और जितना ही व्यक्ति कल्टीवेटेड कौन है, जो क्वांटिटी में नहीं आता, क्वालिटी क्वालिटी है जिसके अंदर। ये बात हम कोई कोई नहीं करता ये बात। भाई हम क्या कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं, अरे उस पद के ऊपर ये व्यक्ति बैठा, पद को विभूषित कर रहा है, ये कोई नहीं कह रहा, वो पद उसको विभूषित कर रहा है, ये यार ये कोई बात होती है क्या, ये बताओ। वो सीट उस व्यक्ति को विभूषित कर रही है, व्यक्ति सीट को विभूषित नहीं कर रहा। हम भी नहीं समझ रहे, फिर कह रहे हैं हम मां श्री अरविंद के संपर्क में। अरे हम तो भ्रमित हैं अभी। इन्होंने हमारे सामने जो चीज रिवील करी है, वो मनुष्य जाति के सामने एक नया आकाश खोल दिया, एक नया जगत बनाया है। ये हमको सेंस नहीं आ रहा। एक ये हो गया हमारा, अभी तो है अपने पास। हाँ क्या है। तो एक ये हो गया आपके लिए, है ना। इसके बाद पथ की हम बात कर रहे हैं, एक ये और पढ़ लेते हैं। आपने सबने पढ़ा जरूर होगा,
ये लॉ ऑफ द वे, अगर मार्ग पे चल रहे हो तो उसका विधान क्या है, ये अब सुन लो आप। जो आप साधना की बात कर रहे हैं 210 इसमें नहीं है, ये पहला वॉल्यूम वैसे तो छपा हुआ है आपके पास, ये तो आ चुका है, यहाँ है, आप लेना चाहो तो देख लो, ये पहला तो आएगी एनी ऊपर, उससे क्लियर तो यहाँ दिखेगा आपको। हाँ, पथ का विधान, इस पथ पे जब आ जाते हो तो इसका विधान सुन लो। पहले तो पथ पे कौन आता है, पथ क्या है, किस तरीके का, इसका विधान क्या है, इसका नियम विधान, लॉ, लॉ ऑफ द वे। अब ये थोड़ा सा सुन लो, तो इसके बारे में हम जो थोड़ी सी इच्छा रखते थे वो और चली जाएगी, कि हमको इस मार्ग पे आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। ये श्री अरविंद का लिखा हुआ है, ये क्योंकि स्टार है ना, ये जिसपे भी स्टार हैं ये ओरिजिनल टाइटल्स हैं, जो श्री अरविंद के या माँ के, ये ओरिजिनल टाइटल है। पहले पुकार के बारे में और अपनी आत्मा के उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो जाओ, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो शुरू हुआ था, तुम योग किस लिए करना चाहते हो, शांति चाहिए। यही था। अब मैं बार 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 ये पिछली 4 क्लासेस से 5 क्लासेस से यही घुमा रहा हूं, जिससे एक रजिस्टर हो हमारी इस पे, चेतना पे कुछ कुछ ये इंप्रेशन आ जाए। और फिर इनके जो संबंधित पॉइंट्स है, यदि आप शांति से बैठ के इन सारों को एकत्र करो तो फिर बाद में धीरे धीरे कि भाई ये पजल के टुकड़े ये आए, अब इनको ऐसे जोड़ लेते हैं, कुछ तो होगा जोड़ने के लिए। फिर आप अपनी शांति से एक इनको एक पिक्चर आप अपने तरीके से जो बनाना है, उसका क्या करना है वो तो आप देख सकते हैं। पहले पुकार के बारे में और अपनी आत्मा के उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो जाओ, क्योंकि यदि पुकार सच्ची नहीं है, उसमें ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श या उनके संदेश वाहकों की वाणी नहीं है, अपितु तुम्हारे अहंकार का प्रलोभन है, तो तुम्हारे प्रयास का अंत एक घटिया आध्यात्मिक असफलता या फिर एक गहन भीषण दुर्घटना होगी। हाँ, पर इससे आगे मैं ये कह देता हूं, ये दुर्घटना यदि आप शुरुआत नहीं करते उससे बेटर होगी। अगर आप शुरुआत नहीं करते तो उससे भी ये बेटर होगी, ये दुर्घटना भी बेटर होगी उससे, इसलिए यूं डरने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे ही अध्याय के अंदर, उसको दूसरे तीसरे के अंदर ही अर्जुन को फिर बाद में तुरंत ही भगवान ने कहा, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा भिक्रम नाशोस्ति, आपका क्रम जो है वो नाश नहीं होगा। तू जितना कर लेगा ना, एक कदम भी तू चलेगा, तेरे को डेफिनेटली वो मिलेगा। तूने कैसे भी वो चला हो, जिस भी तरीके से इस मार्ग पे तूने कदम चला हो, चाहे दुर्घटना हो गई हो, पर तेरे को वो मिलेगा। पहले ही प्रॉमिस कर दिया। तो श्री अरविंद ने कहा कैसा बोल्ड प्रॉमिस किया है, नहीं ये करे नहीं तो आप तो पहले ही इसमें डर जाओ इसके अंदर, पहले वाले के अंदर। हाँ, पर होगा यही, इससे ये नहीं समझो कि ये आपके साथ या किसी के साथ भी कम होगा। ऐसा कोई नहीं है जो इससे बचा हो, कोई भी नहीं है जो इससे बचा हो। हाँ, अगर डायरेक्टली किसी भड़की हुई महत्वाकांक्षाएं, सेक्स की प्रवृत्तियां हैं, तो फिर बाद के अंदर उसका कहना क्या, वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। वो अगर किसी के अंदर दूसरी इंप्योरिटीज हैं, साइकोलॉजिकल हैं, तो एक दूसरी बात है। ये वाली इंप्योरिटीज हैं, आधार अगर कमजोर है, तब तो उसका और ज्यादा नुकसान कर बैठेगा। और बहुत ज्यादा तो नहीं करेगा वो, पर हाँ पागल हो जाएगा। दूसरों के ऊपर तो विशेष कुछ नहीं कर पाएगा, पर उसका आधार कच्चा होता है। इसलिए लोग कई बार ध्यान से चिंतन से पुकार लेते हैं, फिर वो पागल हो जाते हैं। ये केसेस जो सोचते हो उससे ज्यादा होते हैं, पागलपन के केसेस आप जो कल्पना कर सकते हो उससे ज्यादा होते हैं। आप ध्यान से अगर किसी को देखोगे, वो लगभग या तो रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, कोई किसी कारण से चला गया तो वो रिप्रेस्ड रहती है जिंदगी भर, वो पड़ी रहती है। और वो व्यक्ति भी सड़ता रहता है, वो पड़ा है किसी कारण से वहां, चाहे आश्रम में या किसी संस्था में, वो सड़ता रहता है। उसकी रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं। वो कोई भी नया जो उसको जान गया, उसको तो वो कोई ज्यादा नहीं करता, पर जैसे
अब आश्रम में ही है, कितने जने, कोई नया आता है उसके साथ वो कुछ अपनी बातें बताता है, कुछ ये बताता है, अगर कोई बेवकूफ हो उसकी मान भी लेता है। ये सब जगह ऐसा ही है, सब टोटल ये ही है। अगर थोड़ा सा बारीकी से देखना जानो तो बढ़िया बढ़िया महात्मा जी जो है, कोई तो गाय के दूध के ऊपर अटका हुआ है कि मेरे को तो एक अच्छी गाय का दूध मिल जाए, बस मेरी तो सिद्धि वहीं अटक रही है। बढ़िया बढ़िया लोग गाय के दूध पे अटक रहे हैं, और मैंने कई लोग पर्सनली देखे, बहुत अच्छे अच्छे लोग। तो भीषण दुर्घटना होगी। और यदि आत्मा का उत्साह नहीं अपितु केवल मन की सहमति या रुचि ही भागवत आह्वान का उत्तर देती है, या केवल निम्नतर प्राण की कामना योग शक्ति या योग हर्ष के फलों के किसी गौण आकर्षण को पकड़ लेती है, इससे तो ये होगा, इससे ओकल्ट चीजें आ जाएंगी। या जो योग की जो आप जो भी चीजें हैं वो आकर्षण यदि आपके अंदर है, या केवल एक क्षणिक भावावेग आह्वान की वाणी की तीव्रता या उसकी मधुरता या भव्यता से प्रभावित होकर एक हिलती डुलती लो की तरह कूद पड़ता है, तब भी योग के कठिन मार्ग में तुम्हारे लिए थोड़ी ही निश्चितता हो सकती है। इसमें जो आपके जो कितने लोग वृंदावन जा रहे हैं आजकल, जो वीडियोज आ रहे हैं, मैंने तो अपना सब वो टीका लगा लगा के भगवा धारण कर लिया, और कितने रोमांटिसाइज करते हैं इसको, और फिर बाद में भाग के आ भी जाते हैं, क्योंकि हम तो बारीकी से कहानियां नहीं जानते ना इस जगत की, हम तो किसी के संपर्क में नहीं है। वो बाबा जी बने, अब जंगल के अंदर चलो परिवार नहीं है तो हिरण में ही मन लग गया, प्रकृति में मन लग गया, कबूतर में मन लग गया, कि इनमें लग गया भाई। शॉर्ट सर्किट तो करोगे ही आप बारीकी से, यदि आप एक एक, क्योंकि समस्या डिटेल के अंदर है, आप डिटेल में देखोगे तो ये तो निश्चित होगा ही, चैत्य के अलावा और कोई दूसरी चीज इसको आधारित नहीं कर सकती, वो सीधी बात है। मर्त्य मनुष्य के बाहरी उपकरणों में इसे उसे इस आध्यात्मिक यात्रा और विराटकाय आंतरिक युद्ध की गंभीर जद्दोजहद के माध्यम से ले जाने की, या उसके भयंकर या दुस्साध्य परीक्षणों का मुकाबला करने की, या उसके सूक्ष्म और दुर्जेय खतरों का सामना करने और उन पर विजय पाने का साहस प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं होती। स्पष्ट है ये बात? तो शार्प, सबसे शार्प माइंड भी हो आप, विश्व के टॉप तो है कि क्या फर्क पड़ गया उससे? उससे क्या फर्क पड़ गया? इस कठिन परिवर्तन और इस अत्यंत असंभाव्य उद्यम के लिए केवल उसकी आत्मा की पवित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति और उसकी अंतरात्मा की अजेय उत्कंठा की अदम्य अग्नि ही पर्याप्त है। ठीक है, यह कल्पना न करो कि मार्ग आसान है, मार्ग लंबा है, दुष्कर है, खतरनाक है, कठिन है। हर कदम पर एक जाल घात है, हर मोड़ पर एक चोर गड्ढा है। किसी से अच्छा, बहुत वेल इंटेंशन आपका है यार, माँ का काम हो जाएगा, इसके साथ ये कर दो, पता चले यार उसमें भी धोखा था कुछ ना कुछ। जब आप सच्चे साधक होते हो तब आपको पता चलता है अरे करे क्या, मतलब हर जगह माँ के लिए भजन भी गा रहे हो तो उसमें अगर एक आंसू आ गया तो वाइट ला के उसका भी रस ले लेता है, हाँ अपन तो भक्त हो गए, अपन तो ये हो गए। धीरे सी आके कान में फुसफुसाए बिना रहती नहीं। उस समय नहीं कहेगी, जब माकूल समय होगा तब कह देगी। जब उसको जो चीज कहनी होती है, जब भावना में बह रहे थे उस टाइम आपने किसी को नॉमिनी बना दिया, और जब वही उल्टा होता है तो कहते रे मैंने तो तेरे को नॉमिनी बनाया था। नहीं भी कहोगे तो रह रहे के ये आएगा, अगर आप डिसेंट आदमी हो, नहीं कह रहे आप, नहीं कह रहे, अरे यार मैंने इसके लिए तो तुरंत, जो भी आप पजेशन जिसको कहते हो, आपने भौतिक पजेशन नहीं दिया तो आपने कहा यार मैंने तो इसके साथ समय बिताया था, ये आदमी ऐसे कैसे कर रहा है, इसको मैंने तो अंतरंग बातें बताई थी। आपने किस लिए बिताई थी या बताई थी? माँ ने आपको कहा, आपने कर दिया, उससे ज्यादा आगे इतनी क्यों कर रहे हो? पर ये होती कहाँ है ये फ्लॉलेसनेस? चैत्य के अलावा और कोई दूसरा भाग जानता नहीं, उससे हमारा कोई संपर्क नहीं। 1000 देखे या अनदेखे दुश्मन तुम्हारे विरुद्ध पैदा हो जाएंगे, जो तुम्हारी अज्ञानता के विरुद्ध भयानक रूप से सूक्ष्म होंगे, तुम्हारी कमजोरी के विरुद्ध शक्ति में दुर्जेय होंगे। अभी नहीं आ रहे, अर्जुन जब गया तब सारी चीजें खड़ी हो गई, वो सारे दलील सामने आ गई,
तो मैं कह रहा हूं जिस दिन बैग पैक करोगे तब तो ये टटोल लेंगे खुद आके। दुर्योधन जब वहां चला गया था नागलोक के अंदर, जो पकड़ के ले गए उसको, महाभारत के अंदर है ये, तो उसने कहा ये मेरे को बचा के, पांडव बचा के लेके आए फिर उसको, जो उसको वहां से ये लोग बचा के लेके आए थे। उसने कहा मैं ये शरीर छोड़ूंगा, मैं ये लज्जा का जीवन थोड़ी जीऊंगा, अरे इनकी कृपा का जीवन मैं कैसे जीऊंगा। दूसरी एंटिटीज आ गई। ये वर्णन महाभारत के अंदर है, मैंने लिखा है, मैंने गीता में दिया है, या फिर इसमें एक कमेंट्री, क्योंकि 2 ही कमेंट्री आई हैं अभी तक, तो इन 2 में से एक के अंदर कहीं ना कहीं मैंने ये उदाहरण ढूंढ के दिया है। वो शक्तियां देख रही हैं, अरे भैया तू कहां जा रहा है। उसने कहा मैं आत्महत्या करूंगा। क्या तू हमारा काम करेगा, आत्महत्या किसकी करेगा। दुर्योधन के पास आ गई। उसने कहा मैं ये शरीर त्यागूंगा, मैं लज्जा का जीवन नहीं जी सकता। कह रहने दे, बकवास बात रहने दे, हमारा काम करेगा। ये महाभारत में खोल के देखो, आपको कैच करने के लिए तैयार है जगत। अभी आप कहीं नहीं जा रहे, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा। आप अगर सच्चे हो तो तैयार बैठे हैं, वो आपको अरेंज कर देंगे। अरे सारी चीजें अरेंज कर देंगे। आपके बेटे के लग जाएगी, आपकी माँ बीमार हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसे फोन कॉल्स आ जाएंगे और एक्चुअल में हो जाएगा उसके साथ। अरेंज ही तो करना है। जो पूरे ब्रह्मांडों को जो चीज चला रही है, मतलब इतनी सी भी नहीं कर सकती है। आपको तो यार मैं क्या करूं। नहीं, दुर्योधन खुद सुसाइड करने जा रहा था, हम्म। तब ये एंटिटीज ने हाँ उसको रोका। हाँ, नहीं नहीं, तू नहीं कर सकता, हमारा बंदा है तू। किसी के माध्यम से कहा हो, खुद आ गए। माध्यम क्यों, माध्यम क्यों, खुद आ गए। तो विचार होते यार आप सोचते हो कि ये रियलिटी नहीं है, कि वो एंटिटीज, नहीं, एंटिटीज तो है, हाँ, मतलब कैसे साक्षात आ गए, प्रकार। अच्छा, कैसे खड़े हो गए उसके सामने। कोई भी रूप ले अरे लिया भाई आपको व्यक्ति लगता है। अभी अगर आप मेरे को एक पर्सन मानते हो और मेरे माध्यम से ये चीजें हैं, तो डिपेंड करता है आपकी दृष्टि व्यक्ति देख रही है या क्या चीज देख रही है। एक को व्यक्ति नहीं नजर आता, उसको अंतरात्मा नजर आती है। भाई मैं दीपक से प्रेम करता हूं, अब वो किस कारण से मेरे साथ पढ़ा है वो बोल के, तो वो तो बहुत सारे पढ़े हैं। किस कारण से करता हूं, मेरे को ये कोई अनुग्रह कर सकता है, नहीं भाई ये तो नहीं करेंगे। या ये किस कारण से हो सकता है, यार ये माँ के काम के लिए विशेष आदमी है, इसकी तैयारी करेंगे। तो ये हजार इसके कोई भी चीजें हो सकती है, या बढ़िया हो सकती है, घटिया हो सकती है, मेरा आधार ही दूसरा चेंज हो गया। अब मेरे माध्यम से जो बातें इसके पास जाएंगी, वो उसी चीज को इसके अंदर से रेस्पॉन्स भी तो वही लेके आएंगी। आप नहीं लेके आ सकते वो रेस्पॉन्स, वो खुद सोच के दे भी नहीं सकता आपको। आप पैदा कर लोगे क्योंकि आपने वो चीज इनपुट दिया। ये जगत विशेष है, आप जो इनपुट देते हो वो चीज आपको दे देता है। इसीलिए लोक है, जैसी दृष्टि है वैसा आपके सामने प्रकट हो जाता है। आप सोचते हो ऐसा है, कामी के सामने कामी कामी के रूप में प्रकट होता है, अद्वैतवादी के सामने अद्वैत के रूप में होता है, जड़वादी के सामने जड़ तत्व के रूप में होता है। भगवान को क्या पीड़ा आ रही है जड़ बनने के अंदर, तो जड़वादी जो है उसके सामने एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चाहे वो अनंत काल तक भी चलते रहेंगे, वो उसी में चलते रहेंगे। भगवान को क्या पीड़ा आ रही है उसके रहस्यों को और उजागर करने में। विज्ञान उसमें जब जा रहा है तो और ही और, उसमें ये तो कह नहीं रहा इतिश्री हो गई, नई नई चीजें आ रही है उसमें से, और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हर चीज में इन्फिनिट है। इन मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रही कि हर चीज इन्फिनिट है। तो जब इन्फिनिटी है तो आप बड़े बड़े सर्कल्स करोगे, इसकी भी इन्फिनिटी है, तो सीधे ऊपर चढ़ो ना, उसकी इन्फिनिटी पे जाओ। ये इनको नहीं समझ में आ रही है, अगर हम इसके माध्यम से जान लेंगे, जान ले तो तू जान ले। बड़ा विचित्र है ये। यही तो बोध जब आप उसमें होते हो तब कहता है यार कैसा विचित्र है, तुमको नजर क्यों नहीं आ रही। वो उसको बताता है यार देख ऐसा है। वो सुन भी लेगा, फिर बाद में धीरे से कहेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सेनिटी की मापदंड जगत में ये है कि भागवत जो लोग हैं उनकी वाणी नहीं सुनना। थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर ये है कि उनकी वाणी नहीं सुनना जगत में सेनिटी का प्रमाण है। जो लोग बोल रहे हैं उनकी वाणी नहीं सुनना। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आपको क्या पता, आपको परिवार थोड़ी है। आप तो एक व्यवस्था में हो, आप इसमें होते तो, अरे पर आप ही खुद ही प्रसन्न नहीं हो उसमें, आप भी तो यही चाह रहे हो, तो आप उसकी दलील क्यों दे रहे हो फिर। पर ये बड़ा विचित्र जगत है, आप जिस दृष्टिकोण से होते हो वैसा खुल जाता है।
जो विल पावर जिस एरिया में लगाते हो वैसा निकल के आ जाता है। तो आप देखो तो सही कि शक्तियां दूसरी काम कर रही है इसके पीछे। जिसको जिसको ये कन्विक्शन आ जाता है, फेथ कह देते हो आप, वो कर लेता है, जिसको नहीं आता वो नहीं करता। डूबते व्यापार को एक जना जो है उसमें से कुछ न कुछ कर लेता है, एक जने को मिलता है, उसको है नहीं, वो उसको डबो देता है। कितनी सीधी बात है। तो तुम्हारी कमजोरी के विरुद्ध शक्ति में दुर्जय होंगे, और जब कष्ट उठाकर तुमने उन्हें नष्ट कर दिया होगा तब हजारों और आकर उनका स्थान ले लेंगे। नरक तुम्हारा विरोध करने, घेराव करने, चोट पहुंचाने और संकट में डालने के लिए अपने दलों को छोड़ देगा। स्वर्ग तुम्हारे पास अपनी निर्दय परीक्षाओं और अपने रूखे प्रकाशमान इनकारों के साथ आएगा। तुम अपने आप को अपनी पीड़ा में अकेला पाओगे। इसका मैं आपको एक एक का वर्णन कर सकता हूं, पर कोई उपयोग नहीं है उसका, एक खाका ही देना है खाली। तुम्हारे मार्ग में तुम क्रोधित राक्षस पाओगे और ऊपर अनिच्छुक देवता पाओगे, वो कोई हेल्प नहीं करेंगे आपको। चिरकाल से चलती आ रही शक्तिशाली, क्रूर, अजेय तथा गुप्त और असंख्य अंधकार में और भयानक शक्तियां हैं जो रात्रि और अज्ञान के शासन से लाभ उठाती हैं और कोई परिवर्तन नहीं चाहती और विरोधी हैं। वही उज्जवल शक्तियां जो सहायता करने में इच्छुक हैं या जिन्हें इसकी अनुमति है, उदासीन, आने में धीमी, सुदूर, थोड़ी है। जो नेगेटिव आपके हैं वो तो भाग भाग के आपके नेगेटिविटी करेंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं वो आपसे उदासीन बने रहेंगे। ये मार्ग का विधान है। और लास्ट में श्री अरविंद कह रहे हैं कि नन कैन एब्रोगेट इट। लास्ट लाइन इसकी ये है कि ये मार्ग का विधान है एंड नन कैन एब्रोगेट इट। सुदूर थोड़ी आगमन अल्पकालिक है, और आती भी है ना, अगर आ भी जाए गलती से भूली भटकी तो अल्पकालिक होती है। वो आके आपके गेट पे कहती है हेलो बाय, जा रहे हैं। हर आगे का कदम एक संग्राम है, इसमें खड़े चढ़ाव हैं, इसमें अंतहीन आरोहण हैं, और जीतने के लिए नित्य उच्चतर से उच्चतर चोटियां हैं। प्रत्येक पठार जिस पर चढ़ लिया गया हो वह मार्ग का एक सोपान मात्र है और अपने से परे अंतहीन ऊंचाइयों को प्रकट करता है। प्रत्येक विजय जो तुम्हें अंतिम विजयी संघर्ष प्रतीत होती है कि अरे भी अब तो 10 साल से लड़के एक चीज आई और बाद में पता चला यार ये तो ऐसी है नहीं जैसी प्रतीत हो रही है, ऐसी है नहीं है, और वह और कुछ नहीं, केवल आने वाली और 100 भयंकर और खतरनाक लड़ाइयों की प्रस्तावना साबित होती है उसका खाली। पर क्या तुम कहते हो कि भगवान का हाथ मेरे साथ होगा और अपनी सहायता की कृपामयी मुस्कान के साथ दिव्य जननी पास होगी? तब तो तुम यह जानते ही नहीं कि अमरों के अमृत या कुबेर के अमूल्य खजानों की प्राप्ति की तुलना में भगवान की कृपा प्राप्त करना या रख पाना अधिक कठिन है। तो तुमने अभी तुम जानते ही नहीं कि माँ क्या है। अभी तो कृपामयी है, चैतन्यमयी है, सत्यमयी है, ये है वो है। वो उस समय होगी जब आप उसकी पकड़ में आ जाओगे ना। अभी जब तक गिरफ्त में नहीं हो तब वो खूब प्रेम कर रही है, जब गिरफ्त में आ जाओगे तब ये कह रहे हैं ना श्री अरविंद, इसका मतलब आपने कभी जाना नहीं है। उनके चुने हुए लोगों से पूछो और वे तुम्हें बताएंगे कि कितनी ही बार शाश्वत ने अपना चेहरा उनसे छिपा लिया है, कितनी बार वह उनसे अपने को पीछे खींचकर अपने रहस्य में घूंघट के पीछे छिप गया है और उन्होंने खुद को नरक की चपेट में अकेला पाया है, अंधेरे की भयावहता में अकेला, संग्राम की यंत्रणा में नग्न और रक्षा विहीन। और यदि उसकी उपस्थिति पर्दे के पीछे अनुभव भी होती है तो भी वह बादलों के पीछे सर्दियों की सूरज की तरह होती है, जो बारिश और बर्फ और विपत्तिपूर्ण तूफान और कठोर हवा और कड़कड़ाती ठंड और खिन्न वातावरण की उदासी और मंद क्लांत नीरसता से नहीं बचाता। जब कड़कड़ाती ठंड हो, बादलों के पीछे सूरज चला जाए, हाँ सूर्य है क्या काम आए उस समय, सूर्य कहते आग जला हुआ है यार इस समय। देख रहे हो आप, ये वर्णन कितना सटीक वर्णन है, पर ये किसके लिए है? निसंदेह सहायता तब भी होती है जब वह पीछे हटा हुआ प्रतीत होता है। ये फेथ का टाइम होता है, पर अब ये तो उन व्यक्तियों से पूछो जिस पे गुजरती है। पर फिर भी वहां पूर्ण रात का आभास होता है, जिसमें कोई सूरज नहीं आता है और जिसमें आशा का कोई तारा नहीं होता है जो कालेपन को भेद सके। दिव्य जननी का मुखमंडल सुंदर है, पर वे भी कठोर और भयानक हो सकती हैं।
ये माताजी हो सकती हैं ऐसी। नहीं तो फिर क्या अमरता एक बच्चे को हल्के में दिए जाने वाला एक खिलौना है, या दिव्य जीवन बिना प्रयास के दिए जाने वाला पुरस्कार, या एक कमजोर के लिए एक ताज है? समुचित रूप से प्रयत्न करो और तुम संसिद्ध करोगे, विश्वास करो और तुम्हारा भरोसा अंत में उचित सिद्ध होगा। परंतु मार्ग का भयानक विधान है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। नन कैन एब्रोगेट इट। ये विधान हमारे सामने अभी बता दिया। 30 का 12वां वॉल्यूम है ये। नहीं 30 का नहीं है, 12वां वॉल्यूम है ये। 12वां वॉल्यूम है ये अपना तो ऑलरेडी छप चुका है ये। पहला वॉल्यूम आ गया। ये कुछ आपको मेरे ख्याल से थोड़ा आइडिया आया होगा इसका, तो एक रियलिटी चेक वगैरह है, तो इससे थोड़ा कुछ मिलता है। ये इस तरीके की चीज नहीं है। वो अलग है। आवर गोड में तो है ये। आवर गोड में मैंने हाँ उस दिन अब पढ़ा हुआ अपन ने पढ़ा हुआ है। आवर गॉड है। बहुत पहले दीपक याद है ना अपने साथ पढ़ती है इसको। हाँ। अच्छा अब ये देखो, जो अपने को कोई एक यम पत्र आपके सामने, क्योंकि अभी अपने पास है और इसमें क्योंकि जितना चीज दे सके वो लाभ ही लाभ है। ये 32वें वॉल्यूम के अंदर कुछ जो इश्यूज हैं, आप अगर पत्र पढ़ेंगे तो कई चीज, इमिटेशन ऑफ ग्रेट साधक्स, कि व्यक्ति बचता नहीं इससे, ये वहमों से। ये 32वां वॉल्यूम है दमदर। इसमें देखिए एक एक पत्र आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, एक ही पत्र आपको 1,00,000 चीजें दे सकता है। ये ऑब्जर्विंग एक्स रीसेंट कंडक्ट आई हैव लॉस्ट हाफ माई रेस्पेक्ट फॉर हिम एंड व्हेन आई ऑब्जर्व, ये आश्रम में साधक की बात चल रही है। I observe other things done by him, it is all the more so. People will not follow a hard working sadhak like Y or Z. They see what the well known great sadhaks do. आश्रम में क्या बातें चल रही थी और श्री अरविंद क्या उत्तर दे रहे थे, ये एक आइडिया आता है इससे। When they see X speaking to the CID man as if he were his oldest friend or keeping his own kitchen where he invites his relatives and friends, when they see A freely reading newspapers, going to hotels and talking to anybody, they naturally feel justified in following their example. And when in spite of their conduct, these men get inwardly and outwardly much more than others, ये जो साधक हैं इनको दूसरों से बहुत ज्यादा मिलता है आश्रम में। ये वो हैं जो पूर्ण योग के लिए आए हुए लोग हैं। हम कह रहे हैं हम इसमें नहीं फंसेंगे, आप तो मुक्ति सिद्धि की बात छोड़ दीजिए, ये सारे पत्र इसी से भरे पड़े हैं। व्यक्ति को ये माश्री इसको ज्यादा दे रहे हैं, हमको कम दे रहे हैं। ये व्यक्ति तो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, इसके पास तो किचन भी है, ये CID वाले से बात कर रहा है ऐसे जैसे कि इसका बड़ा भाई हो, और ये इसलिए कर रहा है अब ये हम पे जो है ना धोस जमाता है, मेरा संपर्क है उससे। कितने जने ये जो है कह रहे ये नवजात है, ये हमसे जो है ये नवा करते थे, नवजात तो बोला जाता थी नहीं था, तो एजेंडा के अंदर है ये नवा है, अपने पैसे की धोस जमाता है माताजी, ये इस तरीके की बातें करता है। और वो लोग अच्छे भले लोग, और वो कोई ऐसे नहीं। एक एक की अगर आप स्टोरी देखो तो हम समझते हैं कि जो इश्यूज सामने आते हैं वो इतने ऐसे नहीं है, और वो तब के हैं जब वो माँ और श्री अरविंद की छत्र छाया में हैं। अगर श्री अरविंद उत्तर दे रहे हैं तो हम किस प्रकृति को कैरी कर रहे हैं, ये सेंस आए, ह्यूमन नेचर का सेंस आए। Who gets, अब श्री अरविंद उत्तर दे रहे हैं किसको ज्यादा मिलता है। आई डू नॉट थिंक पीपल कैन बी ब्लेम्ड फॉर डूइंग एज दे डू, इसलिए ग्रेट साधक करते हैं तो दूसरे अगर उनको फॉलो करें तो क्या दिक्कत है भाई। ये कह रहा है उनको तो ज्यादा चीज मिली,
आप उनको ज्यादा देते हो, हमको कम देते हो। ये कह रहा है साफ साफ ये तो। Who gets? How does A get more than others inwardly? X does not get more, he receives more. If others had an equal receptivity, they would get as much as he can. ये गुरु अपने शिष्य को बता रहे हैं, निगोशिएशन किसी बातें कर रहे हैं। इतनी घटिया बात है ये तो। And some do get plentifully. और अगेन अब अगला फिर से क्या कह रहा है, फिर से तो क्या कह रहा है, एक ही लेटर को टुकड़ों में जवाब यूं इस तरीके से। और अगेन इफ बी और सी प्रीफर नॉट टू कम टू द डाइनिंग रूम, व्हाई शुड अदर्स नॉट फॉलो देयर एग्जांपल्स? कुछ को पूरी छूट थी, जैसे मदन लाल जी को छूट थी। आप बिना बताए 50 जनों को ले जाओगे, अगर उन्होंने वाइंड अप कर दिया तो हमसे पूछ नहीं सकते, हमको कहने की जरूरत नहीं है, दोबारा बना लेना, 50 भी लिया है तो। और दूसरा व्यक्ति गया, साहब मैं तो यहाँ 20 साल से हूं, तेरी माँ भी आ रही है तो 15 दिन पहले कह देना, और अगर ये किचन वाला देता है तो देता है, नहीं देता है तो तेरी व्यवस्था खुद कर लेना भैया, तो मैं कहाँ से लेके आऊंगा? अरे ये तो माँ देखो 50 जना वो किसी को भी उठा के लेके आ रहा है, उसको हाँ हमको ना। इशू अलग हैं, ये थोड़ी वो आश्रम में चले गए तो अलग हो गया, या आप साइकिक के आधार पे चले गए तो ये भाग छोड़ देंगे। Why should others not follow their example? After all, the Gita's line does apply. यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव उतरो जनः की, जैसे जैसे जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे दूसरे, गीता की लाइन है ये। If the well-known great sadhaks go about loosely, the ordinary sadhaks have few good examples to go by. A few नहीं है, few मतलब है ही नहीं, फिर बाद में a few और few में अंतर होता है। few मतलब नहीं, a few मतलब कुछ। The mother has never set up A, C, X as great sadhaks and examples for others to follow. बातें देखो आप क्या चल रही है, इससे आइडिया लगाओ। If people do it, it is their own error and their own responsibility. Even B cannot be imitated in everything, though he is certainly a very good sadhak. अच्छा साधक है पर सारी चीजों में तो उसकी भी नकल नहीं करी जा सकती। But he is not going outside the central compound has been sanctioned by the mother from early times because it was his spiritual need. X's one merit as a sadhak is that he is entirely passive to the mother and receives without question all she gives him. As for his separate kitchen, that is mother's arrangement for him, not his own. माँ ने उसकी व्यवस्था करी है। The friends whom he receives there are people who have great devotion for the mother or are seeking for light. The others do not come here, though some still would. D always expressed adoration for the mother and myself. She has always known us since the mother first came to India. Even so, this time also X refused to have her in his house. So she was put in X's. It is not a bad progress for a man who has been here only a little over a year and had when he came 1,000 ties with the world. मतलब उसकी किचन वगैरह है और वो रिसीव करता है, क्योंकि जब वो यहाँ आया था उसकी 1000 टाइज जगत के साथ थी, और 1 साल में भी उसने जो प्रगति करी है वो रिमार्केबल है। और जो इस पत्र से कुछ निकल के आता है वो ऐसा लगता है कि ये दिलीप कुमार रॉय के बारे में है, किसी ने जाके कह दिया होगा कि उसके ऊपर तो अनुग्रह कर रहे हो आप, उसको किचन भी है, लोगों को रिसीव भी कर रहा है, क्योंकि वो गणमान्य व्यक्ति था ना भी, दिलीप कुमार रॉय सामान्य व्यक्ति थे नहीं। कोई भी आ रहा तो माँ ने व्यवस्था देखी उसकी, कि उसके पास ये व्यवस्थाएं भाई। अब आप अगर कहीं जा रहे हो और आपका फील्ड इस तरीके का है कि आपके पास मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, तो व्यवस्था अब मेरी जो वहां व्यवस्था है उसके लिए अब मेरे को नेसेसरी अगर एक कोई मेरे को व्यवस्था बनानी पड़े कि एक्स्ट्रा खाने की, और कि कभी भी कोई आ रहा है सारे कहें आप इस तरीके से करो, तो सारों को नहीं है भी वो व्यवस्था, एक कॉमन सेंस की सी बात है। पर ये बात तो चलो समझ भी जाए, पर आपको आध्यात्मिक रूप से ये 4 जने जो इवनिंग टॉक्स लिखते हैं इनको तो ज्यादा मिल रही है। जो श्री अरबिंदो के पास में जो इवनिंग टॉक्स है, फिर बाद में ये जो जिन लोगों ने लिखी, दूसरे बैठे बैठे दिलीप कुमार रॉय जैसे भी कहते थे गुरु इनको तो ज्यादा मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा। जबकि वो कह रहे हैं तू मेरा पुत्र है और मेरे कई जन्मों से साथ आ रहा है, और क्या चाहिए तेरे को? विश्वास नहीं होता। सारे पत्र ये निगोशिएशन के से ही हैं जहां वो कह रहे तेरी अच्छी प्रगति हो रही है, तूने खूब प्रगति करी है, नहीं क्यों बताना पड़े? आपने एक ऐसा कुत्ता पाल लिया, हर 5 मिनट में खुजली करो उसके कान के अंदर, साधना हो गई ना, झंझट हो गया ये।
ये तो खाली डिवाइन लव है जो ये सहन कर सकता है, नहीं तो माँ श्री अरविंद को क्या आवश्यकता है ऐसे फालतू लोगों को, मतलब क्या क्या कर रहे थे। हम आपको समर्पित करते हैं, माँ कहते मेरे को नहीं चाहिए तेरा समर्पण, रख तेरे पास। फिर जबरदस्ती है क्या कोई? नहीं माँ मैं तो दूंगा आपको, नहीं चाहिए मेरे को तेरा, रख ले। अब नहीं, तो ये कोई बात थोड़ी होती है। आदमी कहता हम समर्पित हैं, और नहीं होता तो तेरे तो जीवन में माँ का प्रवेश हुआ तो कोई अच्छी बात है, नहीं तो तेरा अच्छी क्या है जीवन में माँ के अलावा। इट इज ऑल्सो, क्योंकि ये लाइन से थोड़ा एहसास होता है कि ये उसी के बारे में होगा। आई ऑल It is also something that a man already marked out by some of the greatest English writers of the day as an equal of Keats and Shelley, should renounce all publication and all fame and write only for myself and the mother and the sadhaks. किस कैलिबर का व्यक्ति है वो यहाँ रह रहा है यार, तुम समझो तो सही किसकी बात चल रही है। I know how impossible such a renunciation would be to most poets. अब पोएट भी वही है, राइटर भी वही है, और तो अब कौन सा रहा होगा हम नहीं जानते, पर एक की जो पिक्चर तुरंत में आती है वो इन्हीं की आती है, क्योंकि पोएट भी यही है, राइटर भी उस लेवल के यही है। तो एंड इट सीम्स टू मी इट शुड बी पुट टू हिज क्रेडिट एज अगेंस्ट एनी वीकनेसेस ही मे स्टिल बी अनेबल टू गेट ओवर। तो ये तो उसके क्रेडिट की बात है कि ये उसके बावजूद यहाँ है यार, तुम समझो। फॉर द मैटर ऑफ दैट who here has been able to become perfect in a year or two of sadhana, इसको तो साल 2 साल हुए बेचारे को। Not even the biggest saints or yogis. The whole idea of great sadhaks and imitation of them is in fact a mistake. Not to imitate others, but to keep in mind the mother's will and try to follow it is what is asked from the sadhaks. Certainly, if any sadhak who has to be imitated in outward action, it would be Z and Y. अब ये तो इन्होंने नाम उस समय दिए थे, अब हमको मिल जाते तो चलो ये पता चलता, पर एनी हाउ हमको मतलब नहीं। And why not A or C? But why do they want to imitate? Obedience to the mother is the rule of the sadhana, not imitation of A or C. As for the line in the Gita, it is a statement जो कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जन है। तो वो ये कह रहे हैं, कितना शार्प है श्री अरविंदो का एनालिसिस, ये देखो इसके माध्यम से कितनी चीजें निकल के आती है। अब जो कह रहे हैं ये इस लाइन के बारे में, ये गीता पे भी प्रकाश डाल रही है। इस लाइन पे क्या कह रहे हैं? इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड, नॉट ए रूल फॉर योग। जो श्रेष्ठ लोग जिसकी बात कर रहे हैं ये योगियों की नहीं, एंड द श्रेष्ठ हियर इज नॉट द योगिन बट दोज हु आर सोशली फर्स्ट, एमिनेंट एंड लीडर्स, उनकी बात चल रही है। क्लैरिटी मतलब देखो आप इससे भ्रमित थोड़ी हो रहे हैं, क्या जवाब है किसको। ये विंडोज हैं जो हमको चीजें प्रदान कर रही हैं, ऐसी और मेरे पास बहुत है, पर अब वो तो अभी समय भी हो गया। अब इसको और इससे ज्यादा अगर कोई होगा तो ही करेंगे, नहीं तो आपको तो और प्रसंग में ही देंगे, ऐसे नहीं। ये अपना जो योग से संबंधित कुछ जो चीजें थी उसके विषय में ये कुछ बातें हैं। मेरे ख्याल से बहुत चीजें अपन ने कवर नहीं, चूज तो ऐसा है कि ये कई दिन तक ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने सारा दमदर का जब मैं कर रहा था उसमें बहुत ट्रेस किया, मैं कंटिन्यूअसली ट्रेस करता हूँ ये एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। और हम जो सुबह कर रहे हैं मैंने ये देखा 5 से 6 लेते हैं उसमें, और 6 से 7 लेते उसमें ही रात दिन का अंतर आ जाता है। अब पर वो तो क्या करें, मतलब दूसरे काम भी करने होते हैं, तो लिखें कब फिर। मेरा तो सारा दिन ही वही होता है, सुबह मेरा दिन बीत जाता है वो पूरा का पूरा। अब ओम से अपन इसका, और कोई प्रश्न ऑनलाइन? देविका जी कुछ बोलेंगे आप? नहीं पंकज भाई, कुछ कहने को नहीं अभी। 6 बजे अपन मिल सकते हैं फिर। हाँ जी। ठीक है।